दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत ऐसी मजेदार घटना से होती है जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाएगा। डोलन इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन का पुनर्जन्म है। वो अब कमजोर किसान बनकर आम जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी शांत जिंदगी में भूचाल तब आता है जब वो अचानक एक बस्टी स्नेक गर्ल की जान बचाता है, जो भटककर दर दर पति की तलाश कर रही है। अब ये स्नेक गर्ल इस लड़के के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और हाइब्रिड बच्चे पैदा करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। भाई, ये क्या लॉजिक है? एक तरफ किसान बनकर शांति ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ हाइब्रिड बच्चों की प्लानिंग चल रही है। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। इस कहानी की शुरुआत 10 लाख साल पहले होती है, जब इस ताकतवर ड्रैगन को धोखेबाज सैनिकों ने बिना ठोस वजह के बंदी बना लिया था। हैरानी की बात यह थी कि उस ड्रैगन ने जीवन में कभी किसी आम इंसान को खरोंच तक नहीं पहुंचाई थी, बल्कि उसने शैतानी राक्षसों के खिलाफ लड़ने में इंसानों का साथ दिया था। पर इंसानों के दिलों में इतनी नफरत भरी थी कि सैनिकों के कैप्टन ने तलवार सीधा ड्रैगन के दिल में उतार दी और उसका हमेशा के लिए टिकट काट दिया। उस घटना के बाद दूसरी दुनिया में जाने के बजाय ड्रैगन की आत्मा सालों बाद पुनर्जन्म लेती है। वो एक दूर दराज गांव में डोलन नाम के लड़के के रूप में पैदा होता है। ये गांव के सबसे बेकार किसानों का परिवार होता है, जहां उसे जीवन बिताना था। कुछ सालों बाद जब डोलन बड़ा और समझदार हो जाता है, तो वो खेत में कड़ी मेहनत और पसीना बहाना शुरू कर देता है। भले ही गांव की जिंदगी आम लगती है, पर डोलन को अंधेरी गुफा में अकेले ड्रैगन बनकर पड़े रहने से ये किसान वाली जिंदगी बढ़िया लगती है। कुछ दिनों बाद डोलन नियमित मैजिक प्रैक्टिस के लिए अपनी पुरानी मैजिक टीचर से मिलने निकलता है। उसके अंदर अभी भी प्राचीन ड्रैगन की शक्तियां बची हुई हैं, इसलिए वो आसानी से अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेता है। वो बिना मेहनत के खतरनाक इलेक्ट्रिक बोल्ट समन करता है, जो एक झटके में लकड़ी के टारगेट को चीरते हुए फाड़ देता है। डोलन की ऑफेंसिव मैजिक की ताकत देखकर उसकी बुद्धि टीचर दंग रह जाती है। वो मानती है कि ये लड़का बड़ा होकर सबसे ओवर पावर्ड मेज बनेगा। अगले दिन गांव के लोग डोलन के पास आते हैं और मदद मांगते हैं, क्योंकि गांव में सबसे ताकतवर वही है। उन्हें दलदल की जांच करनी थी, जो अजीब घटनाओं की वजह से डेड जोन में बदल चुका था। डोलन मान जाता है और जब वो दलदल के पास पहुंचता है तो सोचता है कि यहाँ से साइलेंट फार्ट से भी बुरी बदबू क्यों आ रही है। दलदल के घिनौने पानी को एनालाइज करने के बाद उसे एहसास होता है कि जगह की एलिमेंटल एनर्जी पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो चुकी है, जिसके कारण कोई भी आम जीव वहां जिंदा नहीं बच सकता। अचानक डोलन को झाड़ियों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो तलवार निकालता है, ये सोचकर कि वहां कोई मॉन्स्टर होगा, वहां से एक हॉट लैमिया गर्ल सेलिना बाहर आती है। वो कहती है कि वो यहाँ उसे पकड़ने आई है, पर डोलन तो उसके आकर्षक मिसाइल्स देखकर हिप्नोटाइज हो चुका है और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। तभी अचानक सेलिना के पीछे से एक विशाल अर्थ गोलम खड़ा हो जाता है और वो सेलिना को किसी बेकार हड्डी की तरह कुचल देने की कोशिश करता है। पर डोलन की रिफ्लेक्सेस इतनी फास्ट हैं कि वो तेजी से रिएक्ट करता है और तलवार से मॉन्स्टर का हाथ काटकर सेलिना को बचा लेता है। गोलम तुरंत अपना हाथ वापस रीजेनरेट कर लेता है, इसलिए डोलन और सेलिना भागकर जाइंट मशरूम के पीछे छिप जाते हैं। वहां डोलन कहता है कि उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए शक्तियों को मिलाना होगा, क्योंकि लैमियाज अपनी खतरनाक मैजिक के लिए जानी जाती हैं। ये बात सुनकर सेलिना घबरा जाती है, पर जब डोलन तसल्ली देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, तो वो मान जाती है। डोलन के इशारा करते ही दोनों मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। गोलम तुरंत सेलिना पर पत्थर फेंकता है, पर डोलन बिना मुश्किल के उन पत्थरों को डिफ्लेक्ट करके बचा लेता है। हीरो का जबरदस्त प्लॉट आर्मर यहाँ पूरी तरह से चमक रहा है। ठीक उसके बाद सेलिना एक खौफनाक एनाकोंडा समन करती है, जो विशाल गोलम के चारों तरफ लिपट जाता है, ये सोचकर कि वो उसे जकड़ लेगा। हालांकि इतने भारी मॉन्स्टर को बांधकर रखने का दबाव सेलिना की सारी ताकत को निचोड़ लेता है। जैसे ही गोलम खुद को आजाद करता है, डोलन सही मौका देखकर तलवार में ड्रैगन मैजिक का जबरदस्त बफ डालता है और आखिरकार मॉन्स्टर को बीच से चीरकर उसका सिस्टम हैंग कर देता है। रात जंगल में डिनर करते समय सेलिना पूछती है कि आखिर वो आम इंसानों की तरह उससे डरता क्यों नहीं है। डोलन आराम से समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बाकी आम लैमियाज से अलग स्वभाव की लगती है, जो कि आमतौर पर बहुत अग्रेसिव और खतरनाक होती हैं। जब डोलन पूछता है कि वो जंगल में अकेले क्यों घूम रही है, तो सेलिना बताती है कि लैमियाज का एक नियम होता है। उम्र बढ़ने पर उन्हें अपने पुराने गांव छोड़कर पति ढूंढने निकलना पड़ता है। मुलाकात के वक्त वो यही कर रही थी। भले ही डोलन के पास बोलने के लिए बहुत बातें होती हैं, पर वो चुप रहना ही सही समझता है, ताकि वो स्नेक गर्ल उसे ही अपने बच्चों का बाप न बना बैठे। इसकी बजाय वो शांति से उसे क्रीमी सूप का प्याला देता है, ताकि उसकी ताकत वापस लौट सके। अगले दिन सुबह दोनों अपनी मंजिल के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद सेलिना दूसरी दिशा में निकल जाती है, ताकि वो अपने सपनों के राजकुमार की तलाश आगे बढ़ा सके। वहीं डोलन अपने शांत किसान वाले गांव की तरफ लौट जाता है।
कुछ समय बीतने के बाद सपनों के राजकुमार को ढूंढने की इस लंबी यात्रा में सलीना को रास्ते में दो बदसूरत और अजीब लड़के मिलते हैं। जब वो कोशिश करके उनके साथ दोस्ती करने आगे बढ़ती है तो उनकी नज़र उसके सांप जैसे पैरों पर पड़ जाती है। उन पैरों को देखते ही दोनों बेवकूफ़ लड़कों की फट जाती है और दोनों निठल्ले बिना सिर कटी मुर्गियों की तरह वहां से तुरंत भारी पैनिक में भाग खड़े होते हैं। रास्ते में आने वाले हर इंसान को डराकर भगाने के बाद उस स्नेक गर्ल को समझ आता है कि इंसानी पति ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना एक ऐसे विलन को खोजना जिसने आज तक किसी की पेटी ना बनाई हो। भाई ये क्या लॉजिक है? पति चाहिए तो इंसानों वाले कपड़े पहन लेती। खैर, गांव आकर डोलन सीधा अपनी मैजिक ट्रेनिंग में लग जाता है। वहां तजुर्बेकार मैजिक टीचर मगुरू और पोती एरी की मदद से वो हीलिंग पोशंस बनाने की एबिलिटी सीखता है। उसी दिन डोलन उस मैदान की तरफ दौड़ता है जहां वो गांव के बच्चों को लड़ाई सिखाता है, पर रास्ते में उसकी टक्कर मियू से होती है। ये हॉट डेमी ह्यूमन मम्मी अपने बड़े दूध के बर्तनों के साथ उसे क्रीमी दूध ऑफर करती है। पूरे गांव में मियू को अल्टीमेट दूध फैक्ट्री माना जाता है, जो हर सिंप को अपना दूध बांटती है। पर ट्रेनिंग के लिए देर होने के कारण डोलन इस ऑफर को ठुकराने का सोचता है। जब मियू जिद करती है और स्वादिष्ट दूध से भरा जग पकड़ा देती है तो वो सिंप मिल्कमैन बनने के लिए मान जाता है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। ट्रेनिंग छोड़कर मास्टर जी लस्सी पी रहे हैं। डोलन गांव की सीमा के पास वाले ट्रेनिंग मैदान में देर से पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि एल्बर्ट ने पहले ही बच्चों को कॉम्बैट ट्रेनिंग दे दी है। वहां आसपास स्कैन करते हुए डोलन को एक अजीब ऑरा का एहसास होता है। ये खतरनाक एनर्जी उसे शक करने पर मजबूर करती है कि जरूर कोई भयानक मॉन्स्टर आसपास घात लगाए बैठा है। रात में बेचैन होकर डोलन सच्चाई जानने के लिए घने जंगल में घुस जाता है। जैसे ही वो जंगल में थोड़ा अंदर जाता है, उसका सामना सलीना से होता है, जो हेडलाइट्स ऑन करके आराम से नहा रही होती है। अचानक उसे वहां नहाते देखकर डोलन बुरी तरह चौंक जाता है। उसकी मौजूदगी से घबराकर सलीना संतुलन खो बैठती है। उसके जमीन पर गिरने से पहले डोलन तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और इस चक्कर में जिगली हिस्सों के साथ थोड़ा प्लॉट आर्मर बिल्ड कर लेता है। शर्म से लाल सलीना तुरंत डोलन को डांटती है कि वो मिल्क पैक को घूरना बंद करे, पर वर्जिन का ताजे संतरे देखने का पहला अनुभव था। वो अपनी कल्चर्ड आंखें वहां से हटा नहीं पाता। मजबूरी में सलीना थप्पड़ उसके बेवकूफ चेहरे पर जड़ देती है। जब डोलन पूछता है कि वो तटस्थ दिखाते हुए जंगल में क्या कर रही है, तो सलीना उन लड़कों के भयानक अनुभव शेयर करती है जो उसकी शक्ल देखकर टिकट कट जाने के डर से भाग गए थे। मदद करने के लिए डोलन सुझाव देता है कि सलीना उसके गांव में रहे। ये आइडिया शुरू में उसे डराता है क्योंकि इंसान उसकी प्रजाति के दुश्मन माने जाते हैं, पर जब डोलन समझाता है कि गांव में पहले से बीस्टकिन और डेमी ह्यूमंस रहते हैं और उसके पास उसे मिलाने का परफेक्ट प्लान है, तो वो खुशी से मान जाती है। अगली सुबह गार्ड्स की नींद तब उड़ती है जब वो सीमा के पास मरे हुए खतरनाक जानवर को पड़ा देखते हैं। ये खौफनाक नज़ारा उन्हें हैरान कर देता है। लाश के पास गहरा गड्ढा देखकर गार्ड्स की वाइस कैप्टन मेलिडा शक करती हैं कि इसके पीछे जरूर किसी लामिया का हाथ होगा। खबर से डरकर गार्ड का फैट मीट हेड कैप्टन बालन गांव के मुखियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। जब बालन सुझाव देता है कि कुछ भयानक होने से पहले उन्हें लामिया पर हमला कर देना चाहिए, तो एक मुखिया उसे ठंडा होने को कहता है। वो बोलता है कि जल्दबाजी करने से पहले अपने बड़े दिमाग से सोच विचार कर ले। वो बालन को याद दिलाता है कि लामियाज बहुत खतरनाक होती हैं और गांव में रक्षा के लिए सिर्फ कुछ सैनिक हैं, इसलिए कैपिटल से मदद बुलाना बेहतर होगा। चूंकि मरे हुए जानवर डराने के बजाय एक दोस्ती का पैगाम लग रहे थे, मगुरू सबको पैनिक ना करने और एरी का इंतजार करने को कहती है। कुछ मिनटों बाद एरी उस भविष्यवाणी का नतीजा लाती है जो मगुरू ने सुबह की थी। मगुरू बताती है कि सांप का दिखना अच्छे भाग्य का इशारा है और बेहतर होगा कि वो इंतजार करें कि लामिया क्या करती है। सब कुछ प्लान के अनुसार चलता देखकर डोलन जंगल में सलीना से मिलने दौड़ पड़ता है ताकि वो प्लान के आखिरी हिस्से को अंजाम दे सके। हालांकि अगले दिन तक चेतावनियों के बावजूद बेवकूफ कैप्टन मीटहेड अब भी उस लामिया का टिकट काटने पर अड़ा रहता है। उस लामिया पर खतरनाक हमला करने की तैयारी में वो बॉर्डर पर सभी गार्ड्स, नेताओं और नए ट्रेनीज को एक तगड़ी आउटडोर ड्रिल के लिए इकट्ठा कर लेता है। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। इन भाई साहब का अलग ईगो चल रहा है। पर डोलन को रत्ती भर भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो वैसा ही चाहता था जैसा अभी हो रहा था। उसका प्लान था कि वो खतरे में फंसेगा और तभी सलीना छिपने वाली जगह से बाहर आकर उसे बचा लेगी। इस तरह गांव का हर एक आम इंसान उसकी इस बहादुरी को अपनी आंखों से देखेगा और उसे सच्चा हीरो मानेगा। तभी अचानक एक अकेला गार्ड डर के मारे जंगल से दौड़ता हुआ बाहर आता है और एक खतरनाक मॉन्स्टर के आसपास आने की खबर देता है। ये सोचकर कि ये वही लामिया होगी, बालन सबको तैयार रहने का आदेश देता है। पर उनकी आंखों के सामने पेड़ों को उखाड़ते हुए एक भयानक आर्मर्ड बैर बाहर निकलता है। जान के डर से सारे बेकार लोग भागने लगते हैं। तभी अचानक एक वीनी ब्रैट फिसल जाता है।
जैसे ही भालू हमला करता है, डोलन बच्चे को बचाने दौड़ता है। उसी वक्त सलीना भी बच्चे को बचाने बाहर आती है। वो डोलन और बच्चे दोनों को बचा लेती है, पर उसकी पीठ पर गहरा घाव लग जाता है। सबको चौंकते हुए सलीना अपनी कर्स्ड आंखों के जरिए अपनी लामिया पावर का इस्तेमाल करके उस जानवर को पूरी तरह शांत करती है और मॉन्स्टर को जंगल में वापस जाने का आदेश देती है ताकि किसी आम इंसान की पेटी ना बने। माइनक्राफ्ट हेड बालन अभी शक में अपना भारी थॉर हैमर निकालता है, पर मेलिडा उसे गुस्से में याद दिलाती है कि इस लामिया ने अभी उसके छोटे बेटे टोरो और डोलन की जान बचाई है। खुद को पूरी तरह ब्रेन डेड बेवकूफ मानकर बालन चुपचाप चिल पिल लेता है और सलीना से पूछता है कि क्या वही गांव में रोज चढ़ावे रख रही थी। दोस्तों, जब सलीना मानती है कि हाँ वही गांव में चढ़ावे रख रही थी, तब बालन जोर डालता है कि आखिर उसने डोलन और उसके बेटे की जान क्यों बचाई। इस पर सलीना मासूमियत से समझाती है कि उसने उन्हें इसलिए बचाया क्योंकि उनका टिकट कटने से परिवार वालों को दुख पहुंचता। वो भीख मांगती है कि वो सिर्फ गांव में शांति से रहना चाहती है। वादा करती है कि उसका किसी इंसान की पेटी बनाने का इरादा नहीं है। ठीक उसी वक्त गांव की डिवाइन प्रीस्टेस लेटिशिया वहां आती है और पुष्टि करती है कि सलीना का यहां रुकना देवी माँ की इच्छा है। भाई, ये क्या लॉजिक है? अचानक देवी माँ ने खुद सब बता दिया। देवी की बात सुनकर सब लोग सलीना को आम सदस्य के रूप में खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। सलीना गांव वालों को इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद देती है। तब थकान उस पर हावी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि डोलन और गांव वालों ने मिलकर नया घर बना दिया है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। इतनी जल्दी घर कैसे बन गया? जैसे ही सलीना नए घर में कदम रखती है, उसकी नजर बिखरे नरम कुशन्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। बलन, जो खुद को एक बेवकूफ इंसान महसूस कर रहा था, आगे आता है। वो सलीना पर हथियार उठाने की गलती के लिए माफी मांगता है और बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। उसी रात डोलन चुपचाप अपने एस्ट्रल फॉर्म में बदलकर आसमान को चीरते हुए स्वर्ग की तरफ निकल पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात हॉट और शक्तिशाली गॉडेस मिरल से होती है, जो पुराने जमाने में उसकी दोस्त थी। जब वो सलीना को सपोर्ट देने के लिए देवी का धन्यवाद करता है तो वो बताता है कि वो कितना हैरान है कि देवी ने उसे इस इंसानी रूप में भी पहचान लिया। देवी मिरल मुस्कुराते हुए समझाती है कि उन्होंने आत्मा का ऑरा महसूस कर लिया था, पर इस बार देवी नोटिस करती हैं कि उसकी आत्मा में जीवन जीने की एक नई चमक भर चुकी है। देवी मानती हैं कि ये बदलाव उन्हें हैरान करता है क्योंकि पिछले जन्म में अकेला ड्रैगन होने के कारण वो जीने से पक चुका था। डोलन आराम से समझाता है कि आम इंसान के रूप में इस नई जिंदगी ने उसके पूरे नजरिए को बदल दिया है। वो मानता है कि गांव वालों को खुशी से जीते देखकर उसके अंदर आगे जीने की इच्छा पैदा हुई है। अगले दिन सुबह शहर की मैजिक एकेडमी में हेड मिस्ट्रेस ओलिविया को अपनी स्टूडेंट क्रिस्टीना से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है। इसे डोलन के गांव में लोगों को समझने के लिए खास दूत बनाकर भेजा गया था। अपनी रिपोर्ट में क्रिस्टीना हाईलाइट डालती है कि गांव वाले कॉम्बैट ट्रेनिंग को कितनी गंभीरता से लेते हैं और बाहरी खतरे से रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। वो लिखती है कि कठिन स्थिति के बावजूद उसने लोगों में ऐसी गर्माहट महसूस की जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और उनकी दोस्ती ने उसे करीब कर दिया है। वहीं उसी रात गांव में क्रिस्टीना की टक्कर अचानक डोलन और सलीना से होती है। दोस्त बनाने के लिए तड़प रही सलीना तुरंत क्रिस्टीना को अपने नए घर आने का इनवाइट देती है। जब वो दोनों वहां आते हैं तो सलीना तुरंत अपने नर्म बिस्तर पर कूद पड़ती है। बिस्तर की गर्माहट पर खुशी जताने के बाद वो क्रिस्टीना को भी बिस्तर पर आने के लिए पूछती है। हालांकि वो तुरंत माफी मांगती है, ये सोचकर कि इस अजीब रिक्वेस्ट से वो एक डेस्परेट होमो की तरह लगेगी। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। दो लड़कियां बेड पर बैठने से इतना डर क्यों नहीं है? पर उसके शौक के लिए क्रिस्टीना भी बेड पर कूद पड़ती है और बेड के आरामदायक होने की तारीफ करती है। ये सुनकर सलीना खुश हो जाती है। सलीना तब मानती है कि शुरू में उसे डर था कि गांव वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर अब वो उनसे सच्चा प्यार करने लगी है। जब उन लड़कियों का ध्यान दरवाजे पर बाउंसर की तरह खड़े डोलन पर जाता है तो वो उसे भी बेड पर आने को कहती हैं, पर डोलन इन हॉट लड़कियों के इतना करीब आने से डरता है, इसलिए वो ऑफर को ठुकराने की कोशिश करता है। पर उसकी कोशिशें बेकार हो जाती हैं क्योंकि लड़कियां उसे जबरदस्ती बेड पर खींच लेती हैं ताकि वो सब गर्माहट महसूस कर सके। अगले दिन सुबह डोलन और लड़कियां मियू के मशहूर मिल्क बार में शांति से चिल करने का निश्चय करते हैं। वहां बलन अपनी बड़ी अचीवमेंट फ्लेक्स कर रहा होता है, जो कि ये घमंड है कि वो पीने में सबको आसानी से हरा सकता है। उस मोटे दिमाग वाले इंसान के ईगो को तोड़ने के लिए क्रिस्टीना उसे पीने के मुकाबले के लिए सीधा चैलेंज करती है। बलन इसे अपने घमंड में तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो किसी लड़की से कभी नहीं हार सकता। हालांकि कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद वो बदसूरत इंसान एक रद्दी कचरे की तरह जमीन पर ढेर हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टीना आसानी से बाजी जीत लेती है। वहीं दूसरी तरफ अकेडमी में ओलिविया अपनी स्टूडेंट क्रिस्टीना की रिपोर्ट को पढ़ना खत्म करती है। वो ये जानकर खुश होती है कि वो बच्ची आम जिंदगी का मजा ले रही है, जो कि उसकी तरह उदास नहीं है।
उसी शाम को अकेडमी के एक विशाल पार्टी बैंक्वेट में मस्त आराम से एंजॉय करते वक्त अचानक ओलिविया के पास किंगडम की सबसे हाई रैंकिंग मेज सियारेन आती है। वो पूरे गुस्से में उस ट्रेंडिंग लैमिया के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। ओलिविया पूछती हैं कि वो लैमिया के बारे में क्यों जानना चाहती हैं। सियारेन अकड़ के साथ समझाती हैं कि मेज होने के नाते उसका फर्ज है कि वो ध्यान रखे कि कहीं ये लैमिया खतरा तो नहीं है। ओलिविया समझाती हैं कि वो लैमिया खतरा नहीं है और देवी माँ भी सपोर्ट करती हैं, पर जिद्दी सियारेन अड़ी रहती हैं और आदेश देती हैं कि सलीवा को तुरंत अरेस्ट करके सिटी लाया जाए। वो कमिश्नर गोंडा को आदेश देती हैं कि सैनिक गांव जाकर उसकी पेटी पैक करें। कुछ दिन बाद खेत में काम करते वक्त एक गार्ड आकर डोलन, सलीना और क्रिस्टीना को गेट पर बुलाता है। वहां गोंडा और नाइट्स सलीना को सिटी ले जाने की जिद करते हैं, पर डोलन भी साथ जाने की जिद करता है क्योंकि सलीना की सच्चाई उसकी जिम्मेदारी ही थी। जब कमिश्नर गवेन उनकी बात मान लेता है तो सभी कैरेज में बैठकर कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टीना इस अजीब स्थिति को लेकर चिंतित थी। उसे गड़बड़ महसूस हो रही थी। सच्चाई जानने के लिए वो सीधा हेड मिस्ट्रेस ओलिविया से मिलने का फैसला करती है। अपनी विंड मैजिक एबिलिटी एक्टिवेट करके वो हवा से हल्की बन जाती है और उड़ती हुई निकल जाती है। वहीं कैरेज के अंदर डोलन ध्यान देता है कि सेलिना डर के मारे टेंस है। वो उसे तसल्ली देता है और प्यार से उसका सर थपथपाता है। कुछ समय बाद क्रिस्टीना उड़ते हुए कैपिटल पहुंच जाती है। वो तूफान की तरह ओलिविया के ऑफिस में घुसती है और डिमांड करती है कि गवेन का आना आखिर क्या चक्कर था। ओलिविया उसे शांत होकर बैठने को कहती है। चाय पीते हुए ओलिविया समझाती है कि सलीना का टिकट नहीं कटेगा क्योंकि उस पर देवी मायरेल की डिवाइन प्रोटेक्शन है। भाई ये क्या लॉजिक है? देवी माँ सबको प्लॉट आर्मर बांट रही हैं। हालांकि ओलिविया सीरियस होकर बताती है कि सलीना को लाने का फैसला मेज कार्ला का था, जिसे उस पर शक था। घंटों सफर के बाद डोलन और सलीना कैपिटल पहुंचते हैं। वहां गवेन उन्हें जंगल के अंदर ले जाता है ताकि वो एक ऐसा राज बता सके जिसे वो किसी और को नहीं सुनाना चाहता। उसी समय अकेडमी में ओलिविया क्रिस्टीना को समझाती है कि सेलिना को इस मुसीबत से निकालना नामुमकिन हो सकता है क्योंकि कार्ला के पास बहुत शक्तियां हैं। ये सुनकर क्रिस्टीना भड़क उठती है और गुस्से में टेबल पर मुक्का मारती है। वो पूछती है कि क्या सेलिना को बचाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। ओलिविया चेतावनी देती है कि बिना सोचे समझे कदम उठाना सिचुएशन को उलझा देगा। थोड़ी देर बाद गवेन उन दोनों को मेज कार्ला से मिलवाने ले जाता है। उम्मीदों के उलट कार्ला उनका गर्माहट से स्वागत करती है और शानदार डिनर पर इनवाइट करती है। हालांकि जब वो खाना खा रहे होते हैं तो वो सिडिस्टिक चुड़ैल अचानक सेलिना की त्वचा की खूबसूरती पर पागलों की तरह बड़बड़ाने लगती है। वो फ्रीकी बर्ताव करती है और चीखती है कि उसे सेलिना की खूबसूरत चमड़ी चाहिए। भाई ये क्या लॉजिक है? खाते खाते सीधा स्किन निकालने की बात। जब वो बकवास कर रही होती है तभी सेलिना और डोलन बेहोश हो जाते हैं क्योंकि खाने में ड्रग था। वहीं एकेडमी में गवेन ओलिविया के ऑफिस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात क्रिस्टीना से होती है। वो कैपिटल में चल रही अबडक्शंस पर अपनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के नतीजे बताता है। गवेन बताता है कि पिछले कुछ महीनों से कई खूबसूरत लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिला। अपनी तहकीकात के आधार पर गवेन को पता चला कि इन सब के पीछे 300 साल पुरानी एक बेहद शैतानी और ताकतवर ईविल मेज का हाथ है। वो लड़कियों को गायब करके उनकी खूबसूरत त्वचा को निकाल लेती है ताकि वो खुद जवान दिख सके। गवेन का पूरा शक कार्ला पर था कि वही वो ईविल मेज है और उसका अगला शिकार सेलिना बनने वाली है। उसी समय एक अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब में कार्ला सेलिना को जंजीरों से बांध देती है ताकि उसकी मुलायम त्वचा निकल सके। पर जैसे ही वो चाकू से त्वचा उखाड़ने आगे बढ़ती है, डोलन अचानक होश में आकर उसका हाथ रोक लेता है। उसे होश में आकर देख कार्ला दंग रह जाती है कि क्या उसने स्लीपिंग ड्रग का डोज गलत दिया था। पर डोलन गुस्से में पूछता है कि वो मासूम और बेगुनाह लड़कियों का टिकट आखिर क्यों काट रही है। कार्ला बेशर्मी से कबूल करती है कि ये सब उसके खास रिसर्च के लिए है ताकि वो खुद को और खूबसूरत बना सके। वो बताती है कि उसके हाथ, पैर और चेहरा भी अलग अलग खूबसूरत लड़कियों के जिस्म से लिए गए हैं। तभी सेलिना को भी होश आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि वो पागल औरत उसके साथ क्या करने वाली थी तो उसे घिन आती है। कार्ला सेलिना से वादा करती है कि वो उसकी त्वचा का अच्छा इस्तेमाल करेगी, पर सेलिना गुस्से में बताती है कि कमिश्नर गवेन का शक उसके बारे में बिल्कुल सच साबित हुआ। दरअसल कार्ला पर अपनी इन्वेस्टिगेशन पक्का करने के लिए गवेन ने एक चालाक चाल चली थी। उसने डोलन और सेलिना को कान के पीछे छिपाने के लिए जादुई ऑडियो चिप्स दी थी ताकि वो सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। तभी लैब का दरवाजा जोर से टूटता है और गवेन, ओलिविया, क्रिस्टीना और सभी नाइट्स अंदर कबूम करते हुए घुस आते हैं। मकसद कार्ला को तुरंत अरेस्ट करना था। अपने राज खुलते देख कार्ला अपनी दुखभरी कहानी सुनाती है। सालों पहले जब वो छोटी थी तो किसी जोकर से भी ज्यादा बदसूरत दिखती थी, पर उसके दिल में मॉडल जैसा दिखने का बड़ा सपना था। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। फैंटेसी वर्ल्ड में कॉस्मेटिक सर्जरी।
सपना पूरा करने के लिए वो एक भयानक रैम्पेज पर निकल पड़ी, जहां वो जो भी खूबसूरत लड़की देखती उसका टिकट काट देती। उसने सालों तक ये डरावना काम किया और 100 से ज्यादा लड़कियों को पैक कर दिया। कहानी बताने के बाद वो वैकाडूडल अचानक एक म्यूटेंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो उसके शिकार की गई सभी लड़कियों के बॉडी पार्ट से बना था। ट्रांसफॉर्म होते ही वो सेलिना पर जोर से हमला करती है, लेकिन डोलन सही वक्त पर आगे कूदकर सेलिना को हमले से बचा लेता है। उस चुड़ैल की बकवास से पक चुकी सेलिना अपनी ओवरपावर्ड कर्स्ड आइस का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहीं जकड़ देती है। ठीक उसी वक्त क्रिस्टीना अपनी तेजी दिखाते हुए उसके दोनों हाथ काट डालती है। जैसे ही कार्ला अपने हाथ रीजेनरेट करती है, क्रिस्टीना एक स्लाइसिंग स्प्री पर चली जाती है और उसके जिस्म के हर एक टुकड़े को काट डालती है। अपने ऊपर हमले से कार्ला बुरी तरह भड़क उठती है और हल्क्स आउट होकर क्रिस्टीना पर डिमोनिक पर्पल मिस्ट ब्लास्ट करती है। लेकिन क्रिस्टीना पूरी ताकत से अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके उस डेडली मिस्ट को ब्लॉक कर देती है। जब डोलन समझता है कि कार्ला असल में डार्क मैजिक यूज कर रही है, तो वो सबको पीछे हटने को कहता है। जैसे ही क्रिस्टीना सावधानी से पीछे हटती है, डोलन कार्ला से कहता है कि अंदर से इतना कड़वा होकर वो कभी खूबसूरत नहीं बन पाएगी। अपने शक्तिशाली ड्रैकोनिक स्पेल को समन करते हुए वो आसमान से सेलेस्टियल डैगर्स की बारिश उस पर गिरा देता है। ये तगड़ा स्पेल उस चुड़ैल को पूरी तरह मिटा देता है और उसका पूरा सिस्टम हैंग कर देता है। अगले दिन गवेन और ओलिविया डोलन और लड़कियों से मिलते हैं और उन्हें बीट की तरह यूज करने के लिए माफी मांगते हैं। उनकी बड़ी मदद के लिए शुक्रिया में गवेन सेलिना को महाराज द्वारा दिया गया लीगल सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस सम्मान के साथ भेंट करता है। ये सबूत था कि अब वो इस देश की बोनाफाइड सिटीजन बन चुकी थी। कैपिटल छोड़ने से पहले डोलन और सेलिना डेंजल वॉशिंगटन नाम के एक अजीब आदमी से मिलते हैं, जो कि मगारू का सगा बेटा था। भाई, ये क्या लॉजिक है? अचानक से हॉलीवुड एक्टर इस फैंटेसी दुनिया में कहां से टपक पड़ा? लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। डेंजल फिर उन्हें वापस लौटने से पहले कैपिटल के बड़े बाजार में एक स्ट्रोल लेने का सुझाव देता है और डोलन तुरंत सहमत हो जाता है। जब वो बाजार पहुंचते हैं, तब एक अनजान लड़के के हाथ से गलती से नट जमीन पर गिर जाता है। सेलिना फ्रेंडली बनने की कोशिश में आगे बढ़कर उसे उठाती है और लड़के को वापस देती है, पर शुक्रिया अदा करने की बजाय वो छोटा लड़का डर के मारे कांपते हुए तुरंत भाग जाता है। बाजार में मौजूद बाकी लोग भी उसकी लामिया शक्ल देखकर डर से रिएक्ट करने लगते हैं। ये बर्ताव सेलिना को उदास कर देता है, पर वो उदासी को छिपाने की कोशिश करते हुए बात घुमाते हुए कहती है कि उन्हें गांव वालों के लिए गिफ्ट्स खरीदने चाहिए। कुछ देर बाद जब डोलन मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद करता है, तो डेंजल सुझाव रखता है कि डोलन को तुरंत मैजिक अकेडमी में एनरोल कर लेना चाहिए। वो समझाता है कि उसके मैजिक पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और ऐसी ओवरपावर्ड एबिलिटी को बेकार जाने देना बेवकूफ़ी होगी। जब डोलन इनकार करता है कि वो अपने गांव को नहीं छोड़ सकता, तभी ओलिविया बीच में आती है। वो वादा करती है कि अगर वो मान गया तो वो उसे अपने करीब आने देगी। ये लालच भरा ऑफर सुनते ही वो सिंप अपने डिसीजन पर दोबारा विचार करने लगता है। अपने लव इंटरेस्ट को अल्टीमेट सिंप बनते देखकर सेलिना उदास हो जाती है कि डोलन सिटी बेब्स के पीछे भागेगा। उसी रात घने जंगल में एक एल्फ लड़का भयानक नजारा देखकर चौंक जाता है। नर्क के द्वार जैसे पिंक पोर्टल से लाखों डिमोनिक एंट्स निकल रही होती हैं, जिन्हें जर्ट्स कहा जाता था। वो बेचारा एल्फ डर के मारे जम जाता है। इससे पहले कि वो भागे, एक जर्ट उस पे कूद पड़ता है और उसका टिकट कट जाता है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। कुछ ही पलों बाद एल्विन नाइट्स का हेड वहां पहुंचकर कांप उठता है। सैकड़ों एल्व्स को एक साथ पैक कर दिया गया था। अगली सुबह गांव के ट्रेनिंग ग्राउंड में डोलन और क्रिस्टियाना को गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देखते देखकर सेलिना अपने ख्यालों में खोई रहती है। उसका डे ड्रीम तब टूटता है जब कुछ बच्चे उसकी टेल से खेलते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्रिस्टियाना आकर डोलन से जंगल एक्सप्लोर करने को पूछती है। जब डोलन वजह पूछता है तो क्रिस्टियाना सरकास्टिकली याद दिलाती है कि वो एक एक्शन एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है, ना कि किसी स्पाइसी मांगा का लवर मेन कैरेक्टर। क्रिस्टियाना बताती है कि बैलन भी अपने सुअरों को चराने के लिए साथ चलना चाहता है। जंगल में बैलन के सुअर घूम रहे होते हैं, तभी एक क्यूरियस सुअर अकेला निकल जाता है। एक नाइट पीछे दौड़ता है, पर उसे फटा हुआ मरा सुअर मिलता है। अचानक भयानक ब्लेडेड टाइगर उस पर हमला करता है। बैलन सही समय पर आकर उस नाइट का टिकट कटने से बचा लेता है, पर तुरंत एक डिमोनिक जर्ट निकलकर बैलन पे हमला कर देती है। जब डोलन और लड़कियां बैलन को भयानक आवाज में चीखते सुनते हैं तो वो भागते हैं। वहां बैलन जमीन पर घायल पड़ा था और जर्ट उसके ऊपर खड़ी थी। जैसे ही वो जर्ट आगे हमला करती है, डोलन एक ताकतवर एनर्जी ब्लास्ट निकालकर उस पे मारता है। उसी वक्त क्रिस्टियाना तेजी से आगे बढ़कर उसका सर काट देती है, जिससे उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। उसी रात गांव में हर कोई बैलन की तबीयत के बारे में चिंतित होता है, पर गांव का क्रीपी मुखिया तसल्ली देता है कि बैलन एक बड़ा लड़का है, वो ठीक हो जाएगा। जंगल में भयानक मॉन्स्टर की मौजूदगी से हर कोई डर से कांप रहा होता है। ऐसे में डोलन आगे आकर जंगल की जांच करने का फैसला करता है, पर तभी मगुरू अचानक वहां आ जाती है और उसे रोकने की चेतावनी देती है। वो कहती है कि जंगल के अंदर जाना बहुत बड़ा रिस्क होगा, पर जब डोलन अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो मगुरू इस शर्त पर मानती है कि उसे अपने साथ किसी को ले जाना होगा।
क्रिस्टियाना बिना देरी के साथ जाने के लिए आगे आती है, पर गांव का मुखिया इनकार कर देता है। वो समझाता है कि अगर इस खास स्टूडेंट को नुकसान पहुंचा तो मैजिक एकेडमी उसके गांव को जिम्मेदार ठहराएगी। पीछे न रहते हुए सेलिना भी डोलन के साथ जाने के लिए आगे आती है। वो सबको याद दिलाती है कि उसके पास अभी भी कर्स्ड आइज जैसी ओवर पावर्ड एबिलिटी मौजूद है। सेलिना को रोने से बचाने के लिए डोलन उसे साथ ले जाने के लिए आखिर मान जाता है। अगले दिन की सुबह डोलन और सेलिना जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। एंट्रेंस पर उनका सामना क्रिस्टियाना से होता है, जो पहले से तैयार होकर इंतजार कर रही होती है। जब डोलन पूछता है कि आखिर उसने आदेश क्यों तोड़ा, तो क्रिस्टियाना ईमानदारी से समझाती है कि वो शांति से नहीं बैठ सकती जब उसका प्यारा गांव खतरे में हो। उसकी आवाज में ईमानदारी महसूस करके डोलन उसे साथ आने की इजाजत दे देता है। जैसे ही वो तीनों जंगल के अंदर कदम रखते हैं, उन पर अचानक कई सारी जर्ट्स भारी हमला कर देती हैं, पर डोलन और क्रिस्टियाना बिना किसी मुश्किल के पूरी ताकत से उन्हें हरा देते हैं। जीत के तुरंत बाद उनका सामना एक बदसूरत और विशाल जायंट एप से होता है। सेलिना अपनी शक्तिशाली कर्स्ड आइस का सही इस्तेमाल करके उस एप को कंट्रोल कर लेती है, जबकि एप के छोटे बच्चे डोलन के साथ चिपककर बहुत ही ज्यादा स्मूची होने लगते हैं। भाइयों, उस दोपहर की शुरुआत होती है जब डोलन और लड़कियां विशाल बीस्ट जानवरों के साथ शांति से लंच कर रहे होते हैं। जब क्रिस्टियाना हैरानी से सेलिना से पूछती है कि आखिर वो इन खौफनाक मॉन्स्टर से डरती क्यों नहीं है, तो सेलिना मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाती है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर ही है। क्रिस्टियाना को अजीब जानवरों से डरते देख सेलिना उसे एक सेब पकड़ाती है। वो क्रिस्टियाना से कहती है कि वो नन्हे एप बेबी को अपने हाथों से खिलाए। डरते डरते जब क्रिस्टियाना उस फल को खिलाती है तो एप बेबी इतनी खुशी से खाता है कि सबका दिल पिघल जाता है। मासूम एप बेबी को प्यारा समझकर क्रिस्टियाना उसके गंजे सर को थपथपाती है और अच्छा महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टियाना को खाते देखकर सेलिना उसकी बेजोड़ खूबसूरती पर फिदा हो जाती है। वो तारीफ करते हुए कहती है कि उसका चेहरा एक परफेक्ट पाए जैसा लगता है। जब डोलन भी उसके हॉट चेहरे की जमकर तारीफ करता है तो क्रिस्टियाना शर्म से लाल हो जाती है। उसी वक्त सेलिना उससे सीक्रेट स्किन केयर रूटीन पूछने लगती है। वो समझाती है कि अच्छा पति ढूंढने के चांसेस बफ करने के लिए ये जरूरी है, पर डोलन कहता है कि वो जैसी है बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत रखती है। ये आम सी बात सेलिना को रिजर्व कर देती है और उसे लगता है कि डोलन उसके प्यार में पागल है। भाई, ये क्या अजीब लॉजिक है। अचानक ही डोलन का स्पाइडर सेंस टिंगल करता है, क्योंकि उसे आसपास किसी मॉन्स्टर की मौजूदगी महसूस होती है। इससे पहले कि वो होशियार करता, एक ग्लासी बॉल जमीन पर लुढ़कती है और पैरों के पास रुक जाती है। उस शिमरिंग स्फीयर के अंदर उन्हें एक नन्ही फेरी दिखाई देती है, जो उन्हें भाग जाने की चेतावनी देती है। इससे पहले कि वो हिल पाते, एक भयानक जूर्त प्रकट हो जाता है। क्रिस्टियाना मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस राक्षस को क्लैप कर देती है, पर उसके बाद वहां और भी जूर्त निकल आते हैं। जब एक जूर्त स्नीक अटैक करता है तो डोलन मजबूर होकर अपना राज खोलता है। वो अपने हाथ को विशाल ड्रैगन हैंड में बदल लेता है और उस राक्षस को बेकार कीड़े की तरह मसल डालता है। ठीक उसी पल क्रिस्टियाना का सिस्टम हैंग होने वाला होता है, जब दूसरा जूर्त पीछे से जानलेवा हमला करता है, पर सेलिना आखिरी सेकंड में अपनी ओवरपावर्ड लैमिया पावर अनलीश करती है और जान बचा लेती है। डेमोनिक कीड़ों की पेटी बनाने के बाद फेरी उन्हें धन्यवाद देती है। वो अपना परिचय मरले के रूप में देती है और बताती है कि जंगल एक्सप्लोर करते वक्त इन डेमोनिक एंट्स ने उसका पीछा किया था। ये सुनकर डोलन दिमाग के सेल्स काम पर लगाता है। वो समझ जाता है कि ये जूर्त किसी ताकतवर डीमन द्वारा भेजे गए स्काउट्स हैं, जो हमला करने के परफेक्ट समय का इंतजार कर रहे हैं। अचानक डोलन ध्यान देता है कि वो पूरी तरह से घिर चुके हैं, पर वो महसूस करता है कि ये नई ताकत डीमंस की तरह दुश्मन नहीं है। शांति का प्रदर्शन करने के लिए वो तलवार जमीन पर रख देता है। जैसे ही क्रिस्टियाना वैसा करती है, झाड़ियों से एल्व्स निकल आते हैं। एल्व्स का लीडर जियो डोलन से बात करने आता है। जियो पहले से ही डोलन पर बुरी तरह भड़का हुआ था, क्योंकि डोलन का चेहरा उससे ज्यादा हॉट था। पर जब मरले बताती है कि डोलन ने उसकी जान बचाई है, तो जियो अपना गार्ड नीचे कर लेता है और धन्यवाद देता है। फिर भी वो अकड़ते हुए कहता है कि जंगल एल्व्स का है, इसलिए उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। डोलन पोलाइटली अपना परिचय देता है। वो समझाता है कि वो लोग जंगल की जांच कर रहे हैं और एल्विन इलाके में घुसने के लिए माफी मांगता है, पर एबेल जिद करता है कि उन्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि जंगल और एल्विन गांव सेफ नहीं है। वो डीमन आर्मीज के खिलाफ वॉर लड़ रहे हैं। जैसे ही जियो मुड़कर जाने वाला होता है, क्रिस्टियाना अचानक उसकी कॉलर पकड़ लेती है। वो जिद करती है कि वो गांव की लड़ाई में मदद कर सकते हैं। डीमन आर्मी का नाम सुनते ही डोलन समझ जाता है कि जंगल में कहीं न कहीं एक पोर्टल जरूर होगा, जो डीमन रेल्म को अर्थ से जोड़ रहा है। अगर पोर्टल बंद नहीं किया गया तो ओवरपावर्ड डीमंस आने लगेंगे। डोलन निश्चय करता है कि पोर्टल को हर कीमत पर डिस्ट्रॉय करना होगा, भले ही ड्रैगन पावर्स दुनिया के सामने लानी पड़े। जब डोलन फॉर्मली मदद ऑफर करता है तो एक एल्विन बॉय जियो को शांत होने को कहता है।
ये सोचकर कि मदद की जरूरत है, वो घमंडी एल्फ टेम्परेरी पार्टनरशिप के लिए मान जाता है। जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं, जंगल में भयानक एक्सप्लोजन होता है। एक गाढ़ी पर्पल मिस्ट आसमान में उठती है, जिसे देखकर डोलन समझ जाता है कि डिमोनिक पोर्टल अब पूरी तरह से एक्सेसिबल हो चुका है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। उस पोर्टल से अचानक एक हाई रैंकिंग क्रीपी बार्बी डीमन, जिसका नाम रेफ्लेजिया था, बाहर आती है। उसके साथ 2 खतरनाक डीमन जनरल्स भी थे। एल्विन गांव को खतरे में देखकर डोलन विंड मैजिक चैनल करता है। वो सबको पावरफुल करंट में लपेट लेता है और मैजिकल V12 इंजन्स का इस्तेमाल करके गांव की तरफ दौड़ते हैं। वहीं रेफ्लेजिया और डीमन जनरल्स एल्विन गांव को अपना निशाना बनाते हैं। कुछ घंटों बाद गांव पर विशाल संख्या में ज़ूट्स अटैक करते हैं। जियोलूड आकर एक झटके में दीवार ब्लास्ट कर देता है। गांव के अंदर घुसने के बाद जियोलूड एक एल्फ लड़के का टिकट काटने ही वाला होता है, जब अचानक डियोडोरा नाम की फ्रेंडली डीमन उसे अपनी बेलों से जकड़ लेती है। इस डीमन के पास जिगली कैनन्स थे। गांव के दूसरे हिस्से पर डोलन और उसका गैंग पहुंचते हैं और अंदर घुसने वाले ज़ूट्स को पैक कर देते हैं। जियो तुरंत मैजिक पाथ बनाता है ताकि स्पीड बढ़ सके। डोलन अपने नाइट्स का वक्त बचाने के लिए सेलिना और क्रिस्टियाना को मैजिकल क्रिस्टल्स देता है। इनसे बफ होकर क्रिस्टियाना भयानक व्हर्लविंड से ज़ूट्स की पेटी बना देती है, जबकि सेलिना अर्थ शार्ड से उनका सिस्टम हैंग करती है। डोलन गिगा इन्फर्नो अनलीश करके सबको राख बना देता है। गांव के अंदर डियोडोरा जियोलूड को रोके रखती है, जब तक रेफ्लेजिया आकर उसे आजाद नहीं करती। डोलन और लड़कियां गांव की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं, पर जियो उन्हें जल्दी काम निपटाने को कहता है। वहीं जियोलूड रेफ्लेजिया पर बुरी तरह भड़कता है कि आखिर उसने उसे किसी बेकार कचरे की तरह क्यों बचाया। अब रेफ्लेजिया अकड़ते हुए जियोलूड से कहती है कि उसका हमला बिल्कुल बेकार था। डियोडोरा जंगल की आत्मा को समन करने की कोशिश करती है ताकि वो दुश्मन का सिस्टम हैंग कर दे, पर रेफ्लेजिया जंगल के अनगिनत फूल दिखाती है और बताती है कि उसने पहले ही उस आत्मा की पेटी बना दी है। भाई ये क्या लॉजिक है? एक डीमन ने पूरे जंगल को हरा दिया। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। भड़की हुई डियोडोरा तेजी से धारदार बेलों से हमला करती है, पर वो डिमोनिक शॉटी पतंग की तरह घूमते हुए आसानी से बच निकलती है। वो डियोडोरा को लूजर कहकर चढ़ाती है। जैसे ही डियोडोरा हमला जारी रखती है, रेफ्लेजिया डिमोनिक एनर्जी का बॉल एक्टिवेट करती है। अपनी उंगली के इशारे से वो बेलों को राख बना देती है, जैसे हवा में कागज उड़ रहा हो। डियोडोरा की हैरानी देखकर रेफ्लेजिया समझाती है कि वो डिमोनिक रेल्म के फूल की आत्मा है जो सिर्फ लाइफ फोर्स पीती है, जिससे उसे नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। जब डियोडोरा दोबारा हमला करती है तो रेफ्लेजिया उसे डग ब्रेन कहकर चढ़ाती है कि एक ही टेक्निक लगातार यूज करना बेवकूफी है। हालांकि अपने घमंड में रेफ्लेजिया ओवर कॉन्फिडेंट होकर आंखें बंद कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि अंधी होकर भी वो हमला झेल सकती है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। ऐसी बेवकूफी कौन करता है? मौका देखकर डियोडोरा उसके बदसूरत चेहरे पर स्लैश मार देती है। चेहरे पर नुकसान देखकर रेफ्लेजिया गुस्से से पागल हो जाती है। वो अपनी डिमोनिक ऑरा अनहीश करती है और जियोलूड के साथ मिलकर डियोडोरा पर खतरनाक हमला करती है। वो डियोडोरा को जमीन पर पटक देते हैं और उसका टिकट काटने ही वाले होते हैं कि तभी डोलन थॉर की तरह आसमान से कूदता है और डियोडोरा की जान बचा लेता है। उस गिगा चैट को अचानक देखकर सब दंग रह जाते हैं, पर जब डोलन डियोडोरा को खड़ा करके रिजर्व करने की कोशिश करता है तो जियोलूड जल भुन जाता है कि वो खुद किसी को रिजर्व नहीं कर सकता। गुस्से में वो डोलन पर स्ट्राइक करता है, पर क्रिस्टीना अचानक आकर हमला डिफ्लेक्ट कर देती है। जब छोटी चुड़ैल स्नीक अटैक करने आती है तो पहाड़ पर छिपे एल्फ्स तीर चलाकर उसे हवा में दूर उड़ा देते हैं। अचानक भूकंप आता है और जंगल में एक नई पर्पल मिस्ट फट पड़ती है, जो दूसरे हाई रैंकिंग मॉन्स्टर की आमद का इशारा थी। उस डार्क पोर्टल से एक फ्री की 2 सींग वाला सुपीरियर डीमन निकलता है, जो और तबाही मचाने को तैयार था। वहीं एल्विन गांव में सेलिना आते ही अपनी लैमिया पावर अनलीश करती है और एक विशाल 7 सिर वाले बीस्ट स्नेक को समन करती है, जिसका निशाना जियोलूड होता है। सेलिना का विशाल माना देखकर रेफ्लेजिया भूख में तुरंत उस पर चार्ज करती है, पर डोलन बिना वक्त गवाए उसे एक्सप्लोसिव एनर्जी से ब्लास्ट करके दूर उड़ा देता है, जबकि डियोडोरा उसे बेलों से पटक देती है। जब सेलिना जियोलूड को स्नेक से जकड़ती है, तभी गेलन नाम का दूसरा डिमोनिक जनरल टपक पड़ता है और ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, पर जियोलूड ताकत लगाकर सेलिना की पकड़ से आजाद हो जाता है और जिद करता है कि वो अकेले उस लैमिया को पैक कर देगा। सेलिना को मुसीबत में देखकर क्रिस्टीना तेजी से आगे आती है और जियोलूड के स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देती है। क्रिस्टीना की ताकत देखकर जियोलूड शक करता है कि वो वंडर वुमन होगी। भाई ये क्या लॉजिक है? पर क्रिस्टीना को समझ नहीं आता कि वो मोरॉन क्या बकवास कर रहा है। वो उस विशाल फ्रीक से टक्कर लेने को तैयार थी। अपनी ब्लेड को मैजिक से इम्ब्यू करके वो चार्ज करती है और उसके मोटे नेक वेन में सीधा स्टैब कर देती है। भड़क कर जियोलूड कसम खाता है कि वो उसका हाथ उखाड़ देगा और बर्जर्क मोड में चला जाता है। इस बीच सेलिना जमीन से विशाल हाथ समन करती है और गेलन को जकड़कर कर्स्ड ब्लेड से ब्लास्ट करती है, लेकिन गेलन बिना खरोच खाए उसके सारे अटैक्स को आसानी से टैंक कर लेता है। ये देखकर सेलिना चौंक जाती है और उसे अपने बीस्ट स्नेक में लपेट लेती है।
गेलन मजाक उड़ाता है कि वो स्नेक की जगह उसके साथ शीट्स में लपेटना पसंद करता, फिर उसके स्नेक मॉन्स्टर का सिस्टम हैंग कर देता है। ठीक उसी वक्त गेलन एक्स से सेलिना पर खतरनाक हमला करता है, पर डोलन बीच में आकर अटैक ब्लॉक करता है और उसे बचाकर गेलन के बदसूरत पेट में मुक्का जड़ देता है। अचानक वो सींग वाला डीमन जमीन पर कूदता है और पार्टी क्रैश कर देता है। उसके भयानक ऑरा को महसूस करके डोलन समझ जाता है कि ये बड़ा राक्षस बाकी डीमंस जैसा नहीं बल्कि रॉ पावर में सुपीरियर है। वो डीमन अपना परिचय जॉर्ग बताता है और कहता है कि बैटल देखकर वो एक ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए एक्साइटेड है। जैसे ही वो जायंट स्वॉर्ड निकालता है, डोलन उस पर चार्ज कर देता है। गर्मा गर्म स्वॉर्ड एक्सचेंजेस के बाद डोलन उसे एक्सप्लोजन से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर जॉर्ग बिना किसी आर्मर डैमेज के उसे टैंक कर लेता है। ये देखकर डोलन समझ जाता है कि जॉर्ग कोई आम डीमन नहीं बल्कि एक फॉलन गॉड है जो पार्ट टाइम गिग में डीमन बना है। जॉर्ग भी डोलन की ताकत देखकर मान लेता है कि वो आम इंसान नहीं है। इस पॉइंट पर डोलन महसूस करता है कि ड्रैकोनिक पावर के बिना वो जॉर्ग का टिकट नहीं काट पाएगा। हालांकि वो जानता था कि ऐसा करने से गांव खतरे में पड़ जाएगा। जब वो इस मेनेस से निपटने का प्लान सोच रहा होता है, तभी जॉर्ग पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे डोलन को तेजी से बचना पड़ता है। डोलन पलटकर उस पर स्लैश करता है तो बस उसकी त्वचा को थोड़ा स्क्रैप कर पाता है। जब डोलन जॉर्ग के साथ बिजी होता है, तभी पीछे से वही चुड़ैल और जियोलूट स्नीक अटैक करते हैं। डिमोनिक पावर्स मिलाकर वो डोलन को मिटा देने की कोशिश करते हैं। हमले को ताकतवर देखकर डोलन आखिरकार अपनी 50% ड्रैकोनिक पावर एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद उसके विशाल ड्रैगन विंग्स बाहर निकल आते हैं और एक भयानक बवंडर के साथ वो उस हमले को पूरी तरह नलिफाई कर देता है। इस नजारे को देखकर हर एक शख्स बुरी तरह चौंक जाता है। उसके बाद डोलन बिना रुके एक खतरनाक एनर्जी बोल्ट काउंटर छोड़ता है, जो सीधा रफलेसिया और जियोलूट को जाकर लगता है और उन्हें आसमान से जमीन पर गिराकर उनका पूरा सिस्टम हैंग कर देता है। भाइयों, लड़ाई को खत्म करने के इरादे से जॉर्ग अपनी सारी डिवाइन डेमोनिक पावर्स मिलाकर अल्टीमेट कॉम्बो अनलीश करता है। जैसे ही वो इस ओवरपावरिंग अटैक को डोलन पर भेजता है, लड़कियां पैनिक करने लगती हैं, पर डोलन गिगा चैट की तरह मुस्कुराता है। वो अपनी ब्लेड से उस अटैक को आसमान की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है ताकि वो मार्स पर बैठे इलॉन मस्क को लगे। ये देखकर जॉर्ग गंजेड़ी की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, जिसने नोज पाउडर सूंघ लिया हो। वो बताता है कि वो डोलन से कितना इंप्रेस है, पर डोलन चुप करवाते हुए कहता है कि वो सिंगल मदर की तरह बकवास करता है। वो जिद करता है कि तब तक लड़ेंगे जब तक किसी का टिकट न कट जाए। हालांकि जॉर्ग कहता है कि वो अभी लड़ाई रोक रहा है। वो सुझाव देता है कि डोलन और एल्व्स उसके साथ मिलकर धरती पर कब्जा करने के मिशन में शामिल हो जाए। वो अकड़ते हुए उन्हें सोचने के लिए 3 दिन देता है, पर चेतावनी देता है कि 3 दिन बाद वो ऐसी विशाल डिमोनिक आर्मी लेकर लौटेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये धमकी देकर वो डिमोनिक सोल्जर्स इकट्ठा करता है और निकल जाते हैं। जाते जाते वो वादा करते हैं कि अगर इंसानों ने ऑफर ठुकराया तो वो तबाही मचाकर सबका सिस्टम हैंग कर देंगे। जैसे ही टेंशन शांत होता है, सेलिना तुरंत डोलन के पास आती है। वो घबराहट से बताती है कि वो कितना डर गई थी कि कहीं उसकी पेट ही न बन जाए, पर डोलन तसल्ली देता है कि वो ठीक है और खुश है। कुछ ही पलों बाद डियो आगे बढ़ता है और डोलन और लड़कियों को मुखिया से मिलवाने ले जाता है। जैसे ही वो निवास में कदम रखते हैं, उन्हें एक बेहद कमजोर बूढ़ा एल्फ दिखाई देता है। वो बूढ़ा गर्माहट से स्वागत करता है और अपना परिचय डियो बताता है। खैर, मुखिया अपने बगल में खड़े भेड़िए जैसे आदमी का परिचय लेक के रूप में देता है। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर स्पाइडर गर्ल का परिचय एल्सियन बताता है, जिसके पास परफेक्ट जिगली मशीन्स थी। डोलन समझ जाता है कि ये तीनों जंगल की जनजातियों के मुखिया हैं। मुखिया डियो बताता है कि उसने डोलन की सुपर ह्यूमन पावर्स के बारे में सुन रखा है। जब डियो बात कर रहा होता है, तभी अचानक ओलिविया चलते हुए अंदर आती है। उसे देखकर डोलन और लड़कियां चौंक जाते हैं। जब क्रिस्टियाना पूछती है कि वो अकेडमी छोड़कर गांव में क्या कर रही हैं, तो ओलिविया अपना राज खोलती है। वो समझाती है कि वो एक एल्फ है जिसका जन्म गांव में हुआ था और उसने शहर की जिंदगी जीने के लिए जंगल छोड़ा था। भाई, ये क्या लॉजिक है? अचानक से हेडमिस्ट्रेस एल्फ बन गई। जबरदस्त प्लॉट आर्मर चल रहा है। जब उसने सुना कि जंगल पर हमला हुआ है तो भाग कर आना पड़ा। उसी वक्त डियो ऐलान करता है कि एल्व्स का दिए गए 3 दिन का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है। डियो समझाता है कि वो सेना इकट्ठा करके पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि डीमंस की पेटी बनाई जा सके। जब डोलन साफ करता है कि वो और लड़कियां भी एल्व्स के साथ इस जंग में लड़ेंगे, तो डियो और लेक इसे ईगो पर ले लेते हैं। वो इस मदद को अपमान मानते हैं, पर तुरंत एल्सियन बीच में आती है और उन्हें डांटते हुए कहती है कि अपने घमंडी मुंह बंद रखें और मदद चुपचाप स्वीकार करें। डोलन और लड़कियों की तरफ मुड़कर एल्सियन सम्मान से कहती है कि वो उन्हें साथ लड़ते देखकर गर्व महसूस कर रही हैं। ये समझने के बाद कि एल्सियन सही है, डियो और लेक गलती मानते हुए शर्म से सिर झुकाते हैं और डोलन को धन्यवाद देते हैं। जब डोलन वादा करता है कि वो एल्व्स को निराश नहीं करेंगे, तो उसका ध्यान डियोड्रा पर जाता है। वो शांति से वहां से निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ डिमोनिक पोर्टल के करीब जियोलूड और जेलान बुरी तरह भड़के हुए थे। उन्हें गुस्सा था कि कमजोर प्रजातियों ने उनका सिस्टम हैंग कर दिया, पर जॉर्ग बहुत रोमांचित था। सालों बाद पहली बार उसे डोलन के रूप में एक ताकतवर दुश्मन मिला था।
डोलन की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और ओवरपावर माना देखकर जॉर्ग को शक होता है कि डोलन एंशिएंट ड्रैगन का पुनर्जन्म होगा। सालों पहले जब जॉर्ग गॉड आर्मी का हिस्सा था, तब उसने और साथी योद्धाओं ने मॉन्स्टर्स के बीच की लड़ाई खत्म की थी। जब वो सांसें ले रहे थे, तभी धमाके की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वो पहली बार था जब जॉर्ग ने डर और हैरानी से उस एंशिएंट ड्रैगन को देखा था। उस अकेले ड्रैगन ने बिना मदद के डीमंस की सेना का टिकट काट दिया था। उसी रात डोलन डियोड्रा से अकेले बात करने मिलता है, पर डियोड्रा गुस्से में चले जाने को कहती है, ताना मारते हुए कि उसे शुगर मम्मी बनने में दिलचस्पी नहीं है। वहां से लौटने के बजाय डोलन कहता है कि जंग में जाने से पहले वो दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। इसकी जिद डियोड्रा को भड़का देती है, पर डोलन करीब जाकर उस घाव को ठीक करने का ऑफर देता है जो उसे रैफ्लिसिया से मिला था। जब डियोड्रा डरते हुए मानती है तो डोलन ड्रैकोनिक लाइफ मैजिक से घाव ठीक कर देता है। ये जादुई ताकत देखकर डियोड्रा चौंक जाती है और मानती है कि डोलन इंसान बिल्कुल नहीं है। जब डोलन देखता है कि वो मुरझाए फूलों को घूर रही है, तो डियोड्रा बताती है कि रैफ्लिसिया ने खूबसूरत आत्माओं को पैक कर दिया। देर रात डोलन अपने दोस्तों सेलिना, क्रिस्टियाना, मरले और छोटे एल्फ रियो के साथ डिनर करने बैठता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो रियो ध्यान दिलाता है कि क्रिस्टियाना ने अकेले कितना खाना खा लिया है। सेलिना हैरान होती है कि क्रिस्टियाना इतना खाना ठूसने के बावजूद टियाना टेलर जैसी पतली वेस्ट मेंटेन किए हुए है। क्रिस्टियाना मुस्कुराते हुए समझाती है कि उसके मोटे ना होने का राज ये है कि वो रात में अपनी कमर को जोर जोर से विगल करके एक्सरसाइज करती है। ये राज सुनकर सेलिना अपने दिमाग में नोट बना लेती है ताकि वो भी प्रैक्टिस शुरू कर सके। देर रात जब बाकी लोग सो जाते हैं तो डोलन देखता है कि सेलिना नहीं सोई है, वो जमीन पर बैठी चमकते चांद को निहार रही है। जहां डोलन सेलिना के पास आकर बैठता है। एल्विन गांव की खूबसूरती देखकर वो दंग रह जाता है। करीब बैठते हुए डोलन ध्यान देता है कि जब से वो यहाँ आए हैं, सेलिना बेचैन लग रही है। वो माफी मांगता है कि उसने सेलिना तो इस जंग में घसीटा क्योंकि सेलिना ऐसी लड़ाइयों के लिए नहीं बनी है, पर सेलिना उदासी से समझाती है कि पहले गेलन से लड़ते वक्त जब उसने स्नेक बीस्ट को उसके मोटे दिमाग वाले गले पर लपेटा था तो उसने आखिरी हमला रोक लिया था। भले ही वो एक विलन था और शायद उसी का टिकट कट देगा, पर वो उसकी पेटी बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो खुद को एक घटिया लामिया बताती है, पर डोलन उसे रोकता है और समझाता है कि उसने गांव में रुकने का ऑफर इसलिए दिया था क्योंकि वो जानता था कि सेलिना कोल्ड ब्लडेड लामियास जैसी कठोर नहीं है। वो कहता है कि उसे सेलिना का यही सॉफ्ट रूप पसंद है। दोस्ती की निशानी के तौर पर वो उसे टीमू से खरीदा हुआ एक सस्ता एंकल ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। उनका ये मोमेंट तब टूट जाता है जब क्रिस्टियाना आकर उन पर कंबल डाल देती है। वो मजाक उड़ाते हुए उन्हें अंदर स्मूच करने को कहती है क्योंकि उनके हार्मोन्स की महक फैल रही है। कुछ पलों बाद सेलिना कसम खाती है कि अगली लड़ाई में वो खुद को नहीं रोकेगी और गांव को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेगी। अगले दिन जब गांव लड़ाई के लिए तैयार होता है तो जियो जोश बढ़ाने के लिए ऑप्टिमिस्ट प्राइम जैसा भाषण देता है। गुस्से से भरे एल्व्स एक्शन में कूद पड़ते हैं। उनका लक्ष्य डेमोनिक पोर्टल तबाह करना था जो एक मेन गेट और 3 ऑक्सिलरी गेट से बना था। प्लान के मुताबिक ओलिविया और एल्विन वॉरियर्स एक ऑक्सिलरी गेट पर हमला करेंगे। व्लेक और उसके बीस्टकिन साथी दूसरे गेट को संभालेंगे, जबकि एल्सियन और वॉरियर्स आखिरी गेट पर जाएंगे। मेन गेट का सिस्टम हैंग करने की जिम्मेदारी डोलन और लड़कियों पर होती है, लेकिन मेन गेट की तरफ जाते वक्त सेलिना अचानक चलती कैरेज से बाहर कूद जाती है। वो ऐलान करती है कि उसे जियो की मदद करनी ही होगी। डोलन और क्रिस्टियाना उसे अकेले इस खतरे में जाने से रोकते हैं, पर जिद्दी लड़की विश्वास दिलाती है कि वो ठीक रहेगी और अपनी एबिलिटी नहीं रोकेगी। कुछ ही देर बाद बीस्टकिन लोग पहले ऑक्सिलरी गेट पर पहुंचते हैं जहां जियो लूट पहले से उनका इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय दूसरे ऑक्सिलरी गेट पर रफ्लिसिया का सामना डियोडोरा से होता है। रफ्लिसिया अकड़ते हुए धमकी देती है कि वो डियोडोरा को किसी विम्पी ब्राट की तरह रुलाएगी। वहीं तीसरे गेट पर जियो और एल्विन आदमी गेलन को गिराने की पूरी ताकत लगा देते हैं, पर वो राक्षस सारे अटैक्स डिफ्लेक्ट कर देता है। वो बेइज्जती करते हुए उन्हें बेकार फ्राइज बुलाता है। ठीक उसी पल सेलिना अचानक एंट्री मारती है और गेलन पर विशाल पत्थर गिराकर उसे दफन कर देती है। ये देखकर रियो और जियो चौंक जाते हैं क्योंकि सेलिना को तो डोलन के साथ होना चाहिए था। जब गेलन पत्थरों को तोड़कर निकलता है तो वो सेलिना को निगलने की धमकी देता है, पर सेलिना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कैरेज के अंदर क्रिस्टियाना सेलिना के लिए चिंतित होती है और मानती है कि उन्होंने उसे अकेले भेजकर बड़ी गलती की है, पर डोलन तसल्ली देता है कि सेलिना उनकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ मिनटों बाद जब कैरेज पहले ऑक्सिलरी गेट पर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि जियो लूट बीस्टकिन आर्मी की पेटी बना रहा है। क्रिस्टियाना डोलन को मेन गेट की तरफ बढ़ने को कहती है, जबकि वो खुद कैरेज सीधा जियो लूट पर रैम कर देती है। बीस्ट लूजर्स को भागने की सलाह देने के बाद वो जियो लूट का सामना करती है। जियो लूट ब्रैग करता है कि वो उस जैसी ओपोनेंट का इंतजार कर रहा था। बिना बकवास किए क्रिस्टियाना अपनी ब्लेड को मैजिक से बफ करती है। जैसे ही वो एरियल अटैक करती है, जियो लूट काउंटर करता है, पर क्रिस्टियाना सारे स्ट्राइक्स मनोवर कर लेती है। मेन गेट की तरफ भागते हुए डोलन समझता है कि पोर्टल को जल्दी तबाह करना होगा। वो अपने ड्रैगन विंग्स निकालता है और आसमान में उड़ जाता है। दूसरे ऑक्सिलरी गेट पर डियोडोरा बोर हो चुकी थी क्योंकि रफ्लिसिया की बकवास बंद नहीं हो रही थी। डियोडोरा लड़ाई शुरू करने को कहती है। रफ्लिसिया मान जाती है और वाइन समन करके एक वाइन बैरियर बना लेती है।
रफलीसिया डियोडोरा पर लाइट एनर्जी बॉम्ब से हमला करती है। डियोडोरा इवेड कर लेती है, पर जब वो वाइन से काउंटर करती है तो रफलीसिया उन्हें क्रम्बल कर देती है। ये समझने के बाद कि उस पेस्की चुगैल को हराना नामुमकिन है क्योंकि वो लाइफ अब्सॉर्ब कर लेती है, डियोडोरा एक ऐसी फोबिडन एबिलिटी इस्तेमाल करने का फैसला करती है जिसे उसने सालों से छिपा के रखा था। इस फोबिडन पावर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है, जो रफलीसिया की तरह ही लाइफ अब्सॉर्ब कर सकती है। इसके बारे में जानकर रफलीसिया डरने के बजाय और ज्यादा फ्रीक आउट होती है। वो अकड़ते हुए डियोडोरा को चैलेंज करती है कि देखते हैं कौन किसकी लाइफ पहले अब्सॉर्ब करता है। चैलेंज स्वीकार करते हुए डियोडोरा अपनी ओवर पावर्ड एबिलिटी अनलीश करती है, पर रफलीसिया तुरंत काउंटर करती है। इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क के साथ दोनों एक दूसरी की लाइफ फोर्स निचोड़ने लगती हैं। आखिरकार रफलीसिया की शक्ति डियोडोरा पर हावी हो जाती है। जैसे ही वो डियोडोरा की लाइफ फोर्स ड्रेन करना शुरू करती है, डियोडोरा बिल्कुल नहीं तड़पती, बल्कि शांति से उसे अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन करने देती है। जब डियोडोरा पूछती है कि क्या वो उसे ड्रेन करके एक्साइटेड है, तो रफलीसिया जोर से हंसती है और इस एहसास को बेहद डिलीशियस बताती है। पर डियोडोरा उस डम यापर से कहती है कि जब तक मजा ले सकती है ले ले, क्योंकि ये आखिरी चीज होगी जो वो कभी टेस्ट करेगी। ये सुनकर रफलीसिया बुरी तरह चौंक जाती है और पूछती है कि वो क्या बकवास कर रही है। पर जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, उसके जिस्म के अंदर अजीब वाइन्स और फूल उगने लगते हैं। वो खतरनाक वाइन्स उसके फ्लैश को बुरी तरह फाड़ते हुए बाहर निकलने लगते हैं। या भयानक वाइन्स उसके छोटे जिस्म का बुरी तरह दम घोटने लगती हैं। तभी डियोडोरा अपना शक्तिशाली मास्टर प्लान सबके सामने खोलती है। वो अकड़ते हुए बताती है कि पिछले दिन लड़ाई में चेहरे पर स्लैश मारते वक्त उसने चालाकी से उसके अंदर काले बीज बो दिए थे। उसी वक्त वाइन्स रैफलेसिया का पूरी तरह दम घोट देती हैं। सारी लाइफ फोर्स निचोड़ने के बाद वाइन्स उसे खराब मार्शमेलो की तरह मसल कर रख देती हैं और उसका हमेशा के लिए टिकट कट जाता है। रैफलेसिया की पेटी बनते ही जादुई बैरियर भी मिट्टी में मिल जाता है। डियोडोरा भारी थकान से जमीन पर गिर पड़ती है। तभी अनगिनत भूखे जर्ट्स उसे चबाने आगे बढ़ते हैं। डियोडोरा को लगता है उसका सिस्टम हैंग होने वाला है और वो आखिरी प्रार्थना करने लगती है। भाई ये क्या लॉजिक है, ऐसे वक्त में प्रार्थना से क्या जर्ट्स रुक जाएंगे। जैसे ही एक जर्ट डियोडोरा का सिर चबाने कूदता है, आसमान से बिजली के भयानक डैगर्स की तीव्र बारिश होती है। वो डैगर्स सभी जर्ट्स का एक झटके में पैक कर देते हैं। डियोडोरा हैरानी से आसमान देखती है। वहां डोलन अपने विशाल ड्रैगन विंग्स के साथ हवा में उड़ता दिखाई देता है, पर कुछ बोलने से पहले वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को एक चमकते जादुई सर्कल में लेटी पाती है। डोलन आराम से समझाता है कि ये सर्कल घाव भरने और बचे हुए जर्ट से बचाने के लिए है। धन्यवाद देने के बाद डियोडोरा मुस्कुराकर कहती है कि डोलन आम इंसान बिल्कुल नहीं है। राज खुलते देख डोलन कबूल करता है कि वो प्राचीन ड्रैगन का असली पुनर्जन्म है। मुड़ते ही डियोडोरा उसके साथ राइड पर चलने की अजीब रिक्वेस्ट करती है, पर उसके तरबूज जैसे प्लॉट्स देखकर डोलन बुरी तरह घबरा जाता है कि कहीं वक्त खराब ना हो जाए। बिना समय बर्बाद किए वो इनकार करता है और शक्तिशाली जॉर्ग से लड़ने उड़ जाता है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। खतरनाक लड़ाई के बीच इनको अलग ही रोमांस सूझ रहा है। वहीं तीसरे गेट पर भयानक राक्षस गेलन से अकेले भिड़ते हुए सेलिना बुरी तरह घायल हो जाती है। जब जियो आगे आकर उसकी तेल से लकड़ी निकालने में तुरंत मदद करता है, तभी डोलन का दिया हुआ मैजिक क्रिस्टल अचानक बहुत तेज चमकने लगता है। सबको हैरानी में डालते हुए सेलिना का घाव बिना निशान के पूरी तरह ठीक हो जाता है। जबरदस्त प्लॉट आर्मर चल रहा है यहाँ पर। ठीक उसी समय आखिरी गेट पर क्रिस्टियाना का सामना जियोलूड से लगातार चल रहा होता है। क्रिस्टियाना पूरी ताकत से उसे स्लैश करती है, पर जियोलूड हर बार रीजेनरेट हो जाता है, जिससे क्रिस्टियाना भड़क जाती है। उसकी झल्लाहट देखकर जियोलूड जोर से हंसकर अपनी ओवर पावर्ड शक्तियों का घमंड दिखाता है। उसके घिनौने चेहरे और बकवास से पक चुकी क्रिस्टियाना आखिरकार अपनी छिपी एबिलिटी एक्टिवेट करती है। इस बार वो उसके जिस्म को इतनी बुरी तरह काट डालती है कि उसका दोबारा रीजेनरेट होना नामुमकिन हो जाता है। फिर एक झटके में सिर अलग करके उसका हमेशा के लिए टिकट कर देती है। कुछ ही मिनटों बाद डोलन आखिरकार उस विशाल मेन गेट पर भयानक जॉर्ग के सामने पूरे जोश में खड़ा होता है। डोलन को प्राचीन ड्रैगन मानते हुए जॉर्ग सुझाव देता है कि उन्हें लड़ाई डिमोनिक रेल्म में करनी चाहिए, जहां डोलन पूरी शक्ति आराम से अनलीश कर पाएगा। डोलन बिना किसी डर के इस चालाक बात से पूरी तरह सहमत हो जाता है। इस बीच जंगल में सेलिना सईयो से एल्विन गांव वाले छिपे रास्ते से भागने को कहती है। गेलन से हारने के बाद खुद को बेकार लूजर समझकर सेलिना भागना ठीक मानती है, पर गांव का रास्ता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो दिल से एल्व्स की मदद करना चाहती थी। उसी समय रियो, जियो और एल्विन नाइट्स गेलन का टिकट काटने की कोशिश करते हैं। उनके हमले उस विशाल राक्षस को सिर्फ गुस्सा दिलाते हैं। वो एक भयानक म्यूटेंट में बदलकर अपने कंटीले हथियारों से खतरनाक हमला शुरू कर देता है, जिससे सभी एल्व्स डर जाते हैं। एल्व्स की चीखें सुनकर सेलिना मदद करना चाहती है, पर थकान के कारण उसका जिस्म इनकार कर देता है। हालांकि डोलन के मैजिक क्रिस्टल ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके सेलिना अपनी एनर्जी वापस रिफ्यूल कर लेती है। जैसे ही गेलन जियो का टिकट काटने वाला होता है, सेलिना जमीन से विशाल जंजीरें समन करके उसे जकड़ लेती है। गेलन आसानी से जंजीरें तोड़ देता है। जैसे ही वो चाकू से हमला करता है, सेलिना विशाल स्नेक बीस्ट को बुलाकर अटैक नलीफाई कर देती है।
जब गेलन दोबारा हमला करता है, सेलिना जादुई मुक्का समन करके उसके पेट में जोर से मारती है, जिससे वो हवा में दूर जा गिरता है। फिर वो उसे विशाल पत्थरों के नीचे दबन कर देती है, पर गेलन पत्थर तोड़कर बाहर निकलता है तो सेलिना कर्स्ड आइस से उसे वहीं फ्रीज कर देती है। पूरा काम तमाम करने के लिए वो 9 हेडेड स्नेक बीस्ट अनलीश करती है। ये बीस्ट अचानक ड्रैगन बन जाता है, जिसे देखकर गेलन की रूह कांप जाती है। ड्रैगन एक झटके में उसका सिर चबाकर पूरा सिस्टम हैंग कर देता है। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, स्नेक अचानक ड्रैगन बन गया। दूसरी तरफ जैसे ही डोलन और जॉर्ग उस अंधेरे डिमॉन रेल्म में पहुंचते हैं, डोलन तुरंत अपनी जादुई तलवार निकाल लेता है। वो अपना इंसानी हाथ खतरनाक ड्रैगन हैंड में बदलकर लड़ाई शुरू करता है। जैसे ही जॉर्ग चार्ज करता है, डोलन लगभग उसका टिकट काट ही देता है, जिससे जॉर्ग को पीछे कूदना पड़ता है। डोलन को सीरियस देखकर जॉर्ग ताकतवर डार्क इलेक्ट्रिसिटी से भयानक ब्लास्ट करता है, पर डोलन उस हमले को तलवार से ऐसे चीर देता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। जंगल में सेलिना के साथ वाले एल्व्स मेन गेट की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी टक्कर क्रिस्टियाना से होती है। जब डियोडोरा वहां पहुंच जाती है तो सब एक साथ मेन गेट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बीच मेन गेट पर सभी डीमंस को हराने के बाद ओलिविया और जंगल के नेता वहां पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि डोलन अकेला डिमॉन रेल्म में जॉर्ग से लड़ रहा है। एल्सियोन बेरहम सुझाव देती है कि उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर पोर्टल तबाह कर देना चाहिए, भले ही डोलन अंदर फंसा हो। मुखिया डियो और व्लायक इस घटिया प्लान में शामिल हो जाते हैं। ओलिविया वहां खड़ी हैरानी से सोचती है कि ये लोग इतनी आसानी से धोखेबाज कैसे बन गए। उस डीमन रेल्म में डोलन और ताकतवर जियोड के बीच तलवारों की खतरनाक टक्कर जारी रहती है। जैसे ही डोलन को ओपनिंग मिलती है, वो ड्रैकोनिक ड्रैगन हैंड से जियोड के पेट में गट ट्विस्टिंग पंच जड़ता है। उस मुक्के से जियोड मुंह से म्यूकस निकलते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। वहीं मेन गेट पर जब सलीना और क्रिस्टीना को पता चलता है कि नेता डोलन के अंदर रहते हुए पोर्टल तबाह करेंगे, तो वो विरोध करती हैं। पर अनग्रेटफुल स्पाइडर गर्ल एल्सियोन अकड़ते हुए कहती है कि जंगल टॉप प्रायोरिटी है और पोर्टल डिस्ट्रॉय करने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सुनकर जियोर और रियो असहमति जताते हैं। सलीना सोचती है कि क्या एल्सियोन का दिमाग उसके बस्टी कैनन्स में गिर गया है, लेकिन जब क्रिस्टीना और सलीना देखती हैं कि फॉरेस्ट चीफ्स पोर्टल डिस्ट्रॉय करने पर अड़े हैं, तो वो कुछ घंटों का वक्त मांगती हैं। उन्हें विश्वास था कि डोलन जिंदा वापस आएगा। डियोडोरा भी उनका सपोर्ट करती है। आखिरकार तीनों फॉरेस्ट चीफ्स मान जाते हैं और डोलन का इंतजार करने का ऐलान करते हैं। वहीं डीमन रेल्म में हार न मानने का इरादा किए हुए जियोड एक मिलियन ब्लेड फ्लैश कॉम्बो से डोलन पर भयानक हमला कर देता है, पर डोलन सोनिक स्पीड से सारे स्ट्राइक्स इवेड करता है। काउंटर करते हुए डोलन मुंह से एक मिस्टिक ब्लास्ट फायर करता है जो एटॉमिक बॉम्ब की तरफ हट जाता है। किसी तरह जियोड हवा में गायब होकर अपनी जान बचाने में सफल होता है। फिर वो साइलेंट डेडली असैसिन की तरह डोलन पर स्नीक अटैक करता है, पर डोलन एक झटके में उसका हाथ काट डालता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ उसकी बदबू ही साइलेंट और डेडली है। जियोड दर्द से चीखते हुए पलटवार करने की कोशिश करता है, पर डोलन पूरी रफ्तार से उसका दूसरा हाथ भी काट डालता है। इससे पहले कि राक्षस सांस ले, डोलन शक्तिशाली ब्लेड से उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और फाइट का दी एंड कर देता है। आखिरी पलों में जियोड हार मान लेता है, फिर पैथेटिक सैड बेबी की तरह रोता है कि वो वर्थलेस लूजर बन गया और हवा में गायब होकर पैक हो जाता है। हालांकि उसी डीमन रेल्म में एक बस्टी डीमन गर्ल डोलन की ताकत देखकर रोमांचित हो जाती है और उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड का स्वाद चखना चाहती है। कुछ घंटों बाद डोलन टेलीपोर्ट होकर बाहर निकलता है। उसे जिंदा देखकर सलीना गले लगा लेती है, जिसके बाद वो डिमोनिक पोर्टल का सिस्टम हैंग कर देते हैं। उसी दिन सभी विजेता की तरह एल विलेज लौट आते हैं, जहां शानदार सेलिब्रेटरी पार्टी होती है। तीनों फॉरेस्ट चीफ्स एहसानमंदी से डोलन और लड़कियों के सामने सिर झुकाते हैं। उसी रात स्क्रिप्ट के मुताबिक जियोड एक फेयरवेल पार्टी आयोजित करता है। पार्टी में सलीना और क्रिस्टीना ट्रेडिशनल एल्विन अटायर पहनकर आती हैं। उन्हें हॉट लगते देख डोलन अपनी कल्चर्ड आंखें उनके जिंगल जैंगल से हटा नहीं पाता। हीरो को अचानक थरक कहां से आ गई। उसके थर्स्टी तरीके से घूरने पर दोनों लड़कियां शर्म से लाल हो जाती हैं। तभी कुछ एल्विन बैडीज आती हैं और क्रिस्टीना को मजे करने ले जाती हैं। सलीना को अकेला देखकर डोलन उसे डांस के लिए पूछता है। चांदनी रात में डांस करते हुए सलीना डोलन को उस ब्रेसलेट के लिए धन्यवाद देती है। वो बताती है कि ब्रेसलेट ने डीमंस के खिलाफ लड़ाई में मदद की। डांस के बाद थकान से चूर सलीना डोलन की पोकिंग मशीन पर बेहोश हो जाती है। डोलन खुश था कि लड़की का सिर उसके लोअर रीजन पर रखा है। अचानक डोलन के कानों में किसी परी के गाने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करने पर उसे एहसास होता है कि क्रिस्टीना अपनी इनर बियॉन्से को अनलीश करके गाना गा रही है। डोलन सिर्फ उसकी खूबसूरत आवाज से मेस्मराइज नहीं होता, बल्कि लिरिक्स उसे कैप्टिवेट कर लेते हैं। गाने का हर वर्स प्राचीन ड्रैगन की लेजेंडरी हार और हीरो नाइट की कहानी सुना रहा था। जब क्रिस्टीना गाना खत्म करती है तो डोलन तालियां बजाता है। जब वो पूछता है कि गाना कहां से सीखा, तो क्रिस्टीना बताती है कि ये फैमिली ट्रेडिशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये सुनते ही डोलन की बत्ती जलती है कि क्रिस्टीना उसी नाइट की लीनियत से है जिसने 10 लाख साल पहले ड्रैगन रूप में उसकी पेटी बनाई थी। पर वो इस राज को दफन रखने का फैसला करता है। अगली सुबह जब डोलन और लड़कियां गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं, ओलिविया उनके योगदान के लिए धन्यवाद देती है।
जब ओलिविया पूछती है कि क्या उसने मैजिक एकेडमी ज्वाइन करने का मन बना लिया, तो डोलन जवाब देता है कि उसे अभी और सोचने का वक्त चाहिए। उसके तुरंत बाद डियोडोरा डोलन को एक पाउच देती है जिसमें ब्लैक रोज सीड्स होते हैं। इनका इस्तेमाल हीलिंग पोशन बनाने में होता। जान बचाने के शुक्रिया के तौर पर वो उसके होठों पर एक डीप किस कर लेती है। ये देखकर सेलिना जलन के मारे जल भुनकर राख हो जाती है। कुछ दिनों बाद डोलन और लड़कियां अपने गांव वापस लौट आते हैं। वो एल्फ विलेज के सारे कारनामे गांव के मुखिया को बताने के लिए पूरे जोश में थे। पर जैसे ही डोलन अपने घर में फ्रेश होने के लिए अंदर कदम रखता है, अचानक एक अनजान शख्स उसके सीने में सीधा चाकू घोंप देता है। हमले से डोलन बेहोश हो जाता है और उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक इल्यूजन में पाता है। वो बेड पर जागता है, बिल्कुल आम दिनों की तरह। चेहरा धोने के बाद खेत में फसलों की देखभाल करता है और खुश होता है। अचानक सेलिना हाथ हिलाकर बताती है कि एल्फ विलेज से विजिटर्स आए हैं। पता चलता है कि डियोडोरा, रियो और मर्ल डोलन के साथ वक्त बिताने आए हैं। खुशी खुशी डोलन उन्हें मार्केट ले जाता है, जहां वो दिन भर साइट सीइंग करते हैं। वो दिन बाकी हर दिन की तरह परफेक्ट चल रहा था। तभी सेलिना डोलन से हंटिंग पर चलने को कहती है। शुरू में डोलन इनकार करता है ताकि दोस्तों को अकेला ना छोड़ना पड़े, पर जब सेलिना अपनी बाउंसी वाउसेट से एक्स्ट्रा मिल्क देने का वादा करती है तो सिम्प डोलन मान जाता है। थोड़े से मिल्क के लिए हंटिंग पर निकल गया। कुछ देर बाद डोलन, सेलिना और बालिन आर्मर्ड बेयर्स की गुफा के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सेलिना स्नेक बीस्ट समन करती है और गुफा पर हमला कर देती है। जैसे मामा बेयर जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, मसल हेड बालन और उसके आदमी उसका टिकट काट देते हैं। हमला देखकर डोलन चौंक जाता है। जब उसकी नजर मासूम बेयर कप पर पड़ती है तो गुस्सा आसमान पर चला जाता है। वो बालन पर चिल्लाता है कि उसने उन मासूम बीस्ट की पेटी क्यों बनाई जिन्होंने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा। डांट सुनकर बालन भड़क उठता है और डोलन को बेवकूफ कहकर बेइज्जती करता है। बालन एक ओवरपावर्ड विलन जैसी अकड़ से अजीब लॉजिक देता है कि बीस्ट्स को इंसानों का कुछ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, उनका जिंदा रहना ही सबसे बड़ा खतरा है। भाई ये क्या लॉजिक है? अब मासूम जानवर का जिंदा रहना भी पाप हो गया। इस बेहुदा बयान पर डोलन सोचता है कि इस मोटे दिमाग वाले इंसान को क्या हो गया है, पर हद तब पार होती है जब सेलिना आती है और समझाती है कि मामा बेयर सच में खतरनाक बीस्ट थी। अपनी दोस्त को ऐसी बातें करते देख डोलन समझ जाता है कि सब पागल हो चुके हैं। इन बेतुकी घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए डोलन अकेले खेत में चला जाता है। वो शांति से फसलों को घूरने लगता है, पर तभी वहां मियू उसकी शांति भंग करने आती है। वो सवाल करती है कि वो अभी तक इन फसलों की देखभाल क्यों कर रहा है। डोलन गुस्से से पूछता है कि क्या उसके दिमाग का सिस्टम हैंग हो गया है, क्योंकि खेत की देखभाल करना उसका रोज का काम है। मियू हाँ कहती है, पर समझाती है कि अब खेत के बारे में सोचना बेवकूफी है, क्योंकि जल्द ही हर इंसान इस गाँव को छोड़कर चला जाएगा। ये खबर सुनकर डोलन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो घबराहट में पूछता है कि वो क्या बकवास कर रही है। मियू बताती है कि बुद्धि मगुरु ने अजीब फैसला लिया है कि गाँव के सभी लोगों को अलग अलग राहों पर अकेले निकल जाना चाहिए और खुद के सहारे जिंदा रहना चाहिए। मियू ये भी बताती है कि इस बेतुके फैसले को फाइनल करने के लिए उसी रात बुजुर्ग जरूरी मीटिंग करने वाले हैं। इतनी बेहुदा खबर सुनकर डोलन दंग रह जाता है और सच्चाई जानने के लिए तुरंत मीटिंग की तरफ दौड़ पड़ता है। जब डोलन भागते हुए उस काउंसिल मीटिंग में पहुंचता है जहां गांव के नेता बैठे थे, तो वो सीधा पूछता है कि क्या वो सच में इस गांव को छोड़ने पर सीरियस है या फिर ये अप्रैल फूल का मजाक चल रहा है। भाई ये क्या लॉजिक है? एक ही दिन में अचानक सबको गांव छोड़ने की बीमारी लग गई। मुखिया शांति से पुष्टि करता है कि ये खबर बिल्कुल सच है और ऐलान करता है कि आखिरी फैसला पहले ही लिया जा चुका है। डोलन इस निश्चय को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वो जज्बाती होकर बहस करता है कि इस गांव में रहने वाला हर इंसान उसके लिए परिवार जैसा है। वो बिल्कुल हीरो विन डीजल की तरह लॉजिक देता है कि चाहे जो हो जाए, इंसान कभी अपने परिवार से मुंह नहीं मोड़ता। डोलन के गुस्से से भरे भाषण के बावजूद मुखिया अपना फैसला बदलने से इनकार कर देता है। वहीं बुद्धि मगुरु भी फैसले का सपोर्ट करती है। वो रूखेपन से डोलन को बताती है कि ये गांव उसके लिए अहम होगा, पर उन सब के लिए ये जगह अब सिर्फ बेकार टुकड़ा बन चुकी है जिसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। जब डोलन देखता है कि उन सब ने गांव छोड़ने का दिमाग बना लिया है, तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही लोग हैं जिनके साथ उसने जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं। अगले कुछ दिनों तक डोलन सदमे में खड़ा देखता रहता है कि कैसे गांव वाले अपना सामान बांधते हैं और गांव छोड़कर जाने लगते हैं। देखते ही देखते मगुरु और मियू, जिन्हें वो बचपन से जानता था, वो दोनों भी निकल जाते हैं। उसके दिल को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डोलन के माता पिता और छोटा भाई भी उसे अकेला छोड़कर वहां से रवाना हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी डोलन की अजीब जिद उसका प्लॉट आर्मर बन जाती है और वो गांव छोड़ने से इनकार कर देता है। डोलन की इस जिद को देखकर क्रिस्टीना अचानक उसके सामने आती है और कठोर शब्दों में बहस करती है। वो उस पर ताना मारते हुए कहती है कि अगर उसने यहाँ रुकने का फैसला किया तो वो 80 साल का अकेला वर्जिन बुड्ढों की तरह घुट घुट कर अपना टिकट कटा लेगा। क्रिस्टीना की ऐसी कड़वी बातें सुनकर डोलन चौंक जाता है कि वो इतने खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। उसी शाम जब डोलन अकेले उस खाली गांव में घूम रहा होता है, तो वो इस दर्दनाक सच्चाई को देखकर टूट जाता है कि उसका खुशियों से भरा गाँव अब सुनसान वेस्टलैंड में बदल चुका है। उदास होकर जब वो खामोश घर लौटता है तो उसे अंदर सेलिना मिलती है। सेलिना पहले से रात का खाना तैयार करके उसका इंतजार कर रही होती है।
अपनी दोस्त को साथ खड़ा देखकर डोलन को राहत मिलती है। जब वो डिनर खा रहे होते हैं, अचानक बाहर से एक विशाल धमाके की आवाज आती है। खतरे का एहसास होते ही जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो डोलन के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसके माता पिता का घर आग की ऊंची लपटों में जल रहा है। तुरंत डोलन भागते हुए उस जलते आंगन में पहुंचता है, पर वहां का नजारा देखकर उसका पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। वो देखता है कि क्रिस्टीना हाथ में जलती मशाल लेकर उस जलते घर के सामने खड़ी है। डोलन का गुस्सा आसमान छूने लगता है जब वो पूछता है कि क्या उसने सच में आग लगाई है। वो पागल लड़की बेशर्मी से कबूल करती है कि हाँ, उसने ही लोगों की मदद से इसे राख में बदल दिया है। वो इस हरकत के पीछे का कारण समझाती है। वो अकड़ से कहती है कि उसे एहसास हो गया था कि डोलन गांव से सिर्फ इस घर की वजह से जुड़ा हुआ है, इसलिए डोलन को मजबूर करके निकालने के लिए उसे इस बेजान घर की पेटी बनाना ही पड़ता। जब डोलन पागल होकर पूछता है कि क्या उसने दिमाग पत्थर पर मार लिया है, तो क्रिस्टीना बिना जवाब दिए खेत की तरफ चल पड़ती है। उसकी अजीब मंशा थी कि अब फायर एबिलिटी से वो फसलों को जला देगी, क्योंकि वो फसलें भी डोलन के लिए अहम थीं। डोलन तुरंत पागल क्रिस्टीना का हाथ पकड़ लेता है। जब वो सलीना से मदद मांगता है कि वो उसके दिमाग में थोड़ी समझ डाले, तो वो चौंक जाता है कि सलीना ने अपना सामान पैक कर लिया है। वो डोलन को छोड़कर अकेले गांव से जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हर किसी को ऐसी अजीब हरकतें करते देखकर डोलन का दिमाग घूमने लगता है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। अचानक सबको एक साथ गांव छोड़ने का भूत कैसे सवार हो गया। अगले ही पल स्थिति अजीब हो जाती है जब डोलन खुद को एक विशाल समुद्र में डूबता हुआ पाता है। उसका दिमाग अनजान सवालों से भर जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या गांव में एक किसान के रूप में बिताए गए उसके सारे साल सिर्फ एक लंबा सपना थे। ठीक उसी वक्त समुद्र की गहराई में उसे दिमाग के अंदर एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके वजूद का मजाक उड़ाती है और विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि गांव वालों के लिए उसने जो प्यार दिखाया था वो एक तरफा था। वो औरत कहती है कि किसी ने उसे सच्चा प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी नहीं। वो औरत उस पर ताना मारती है कि एक आम इंसान के रूप में जीने का फैसला बेवकूफ़ी भरा था, क्योंकि इंसान कभी उसके असली रूप को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ समय बाद जब डोलन आंखें खोलता है तो वो खुद को उसी अंधेरी गुफा में पाता है जहां वो प्राचीन ड्रैगन के रूप में रहा करता था। जब वो अपने हाथ देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसका रूप वापस ड्रैगन में बदल चुका है। वो हैरान होकर सोचता है कि क्या उसकी इंसानी जिंदगी सच में सपना थी। उसके दिमाग में वो चुड़ैल लगातार विश्वास दिलाती है कि उसकी जिंदगी एक सपना थी, पर डोलन इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है। जब डोलन का दिमाग उलझनों में होता है, अचानक उसे सामने सलीना अपनी प्यारी मुस्कान के साथ खड़ी दिखाई देती है। जब वो पूछता है कि उसने अंधेरी गुफा में उसे कैसे ढूंढा, तो सलीना समझाती है कि वो अचानक यहाँ प्रकट हो गई। जब डोलन पूछता है कि क्या वो जानती है कि वो कौन है, तो सलीना उसे याद दिलाती है कि वो वरुण गांव का डोलन है। फिर वो उनकी जंगल वाली मुलाकात से लेकर एल्विन गांव को बचाने तक की बातें बोलती रहती है। बात खत्म करके वो उसके ड्रैगन चेहरे को गले लगाती है और गायब हो जाती है। ठीक उसी पल डोलन को एहसास होता है कि वो भयानक ईविल ट्रांस में फंसा हुआ है। ये इल्यूजन सिर्फ कलाविद गना सकती थी, जो प्राचीन काल से उसकी दुश्मन रही है। कलाविद बाहर आती है और खुद को इस नाइटमेयर का मास्टरमाइंड बताती है। कलाविद कहती है कि इस इल्यूजन से जो दर्द दिया, डोलन उसका हकदार था। उसका मानना था कि डोलन ने उसे और ड्रैगन्स को धोखा दिया ताकि वो इंसानों के साथ शांति से जी सके। बहस करने के बजाय डोलन जोश के साथ कहता है कि वो एक इंसान के रूप में अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार है और किसी राक्षस को रास्ता रोकने नहीं देगा। फिर भी कलाविद ऐलान करती है कि वो उसे इंसान बनने की इस फैंटेसी को जीने नहीं देगी। वो डोलन का रास्ता रोकने के लिए नर्क से एक भयानक बीस्ट समन करती है, पर डोलन उसकी इन फालतू हरकतों से पूरी तरह पक चुका था। वो अपनी ओवरपावर्ड एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस समन बीस्ट को आसमान की तरफ एक खतरनाक अपरकट जड़ता है और उसमें छेद करके उसका सिस्टम हैंग कर देता है। कलाविद का टिकट काटने का निश्चय करके डोलन शक्तिशाली मुक्का तैयार करता है, पर मौत को सामने देखकर कलाविद डर जाती है और तुरंत रहम की भीख मांगने लगती है। जैसे ही वो गायब होती है, वो डरावना नाइटमेयर सिमुलेशन खत्म हो जाता है। अगले दिन जब डोलन की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है। तभी सलीना खिड़की के पास आती है ताकि उसे जगा सके। ये जानने के लिए कि सब नॉर्मल है, डोलन सलीना से एक अजीब सवाल पूछता है। वो पूछता है कि शिकार में आर्मर्ड बियर मिलने पर वो क्या करेगी। सलीना जोश में कहती है कि वो अपनी कर्स्ड आइस से उस बियर को सीधा उसके घर भेज देगी। ये मासूम जवाब सुनकर डोलन जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब वो किसी डरावने सपने में नहीं है। उसी दिन दोपहर के वक्त डोलन और सलीना बार में बैठी क्रिस्टीना से मिलने जाते हैं। वहां डोलन ऐलान करता है कि उसने मैजिक अकेडमी में एनरोल होने का पूरा दिमाग बना लिया है। यह अचानक लिया गया फैसला सलीना को बुरी तरह चौंका देता है। जब क्रिस्टीना हैरानी से पूछती है कि आखिर इतनी जल्दी उसने अपना फैसला कैसे बदल लिया, तो डोलन उस खौफनाक नाइटमेयर के बारे में बताता है। वो समझाता है कि सपने में सभी लोग किसी क्रेज्ड जंकी की तरह अजीब बर्ताव कर रहे थे। इस डरावने सपने की घटना उसे डेंजिल की वो बात याद दिलाती है जो उसने शहर में कही थी। डेंजिल ने कहा था कि अगर वो सच में गांव वालों की रक्षा करना चाहता है तो गांव छोड़कर दूर जाना ही एकमात्र सही रास्ता हो सकता है। क्रिस्टीना उसकी एकेडमी आने के फैसले को बहुत एक्साइटिंग मानती है। वो खुश थी कि वहां उसके पास डोलन जैसा ताकतवर दोस्त होगा, पर यह फैसला सलीना को बुरी तरह उदास कर देता है, क्योंकि अब उसे और डोलन को अलग रहना पड़ेगा। अगले हफ्ते डोलन एकेडमी के लिए गांव छोड़ देता है। सब उसे विदा करते हैं सिवाय सलीना के।
दिनों बाद एकेडमी में जब डोलन एंट्रेंस एग्जाम दे रहा होता है, कलाविद अचानक उसका ध्यान भटकाने और फ्री स्मूचेस लेने प्रकट हो जाती है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। डोलन को ध्यान न लगाते देख एग्जामिनर भड़ककर उसकी एग्जाम शीट छीन लेता है। इस बीच गांव में सलीना बैलन के साथ शिकार पर जाती है। वो मामूली आवाज को जानवर समझकर स्नेक बीस्ट समन कर देती है, जिससे एक साथी घायल हो जाता है। एल्बर्ट और म्यू ध्यान देते हैं कि सलीना खोई हुई है। रात में सलीना डोलन की दी हुई किताब पढ़ते हुए उसके बारे में सोचती है। वो अकेडमी जाना चाहती थी, पर जानती थी कि इंसान मॉन्स्टर से डरते हैं। को तसल्ली देने के लिए सलीना पति ढूंढने के मिशन पर फोकस करती है, पर वो डोलन का चेहरा दिमाग से निकाल नहीं पाती। तब उसका सिस्टम हैंग होता है और उसे एहसास होता है कि वो सच में डोलन के प्यार में पागल थी। ठीक उसी समय अकेडमी में डोलन डेंजल से एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करता है। कुछ दिनों बाद डोलन गांव वापस लौटता है। जैसे ही वो सलीना से मिलने की बेकरारी में दौड़ता है, घर खाली मिलता है। टेबल पर सलीना के लिखे 2 खत थे, एक गांव वालों के लिए और दूसरा डोलन के लिए। जैसे ही डोलन अपना खत पढ़ता है, पता चलता है कि सलीना पति ढूंढने निकल चुकी है। वो तेजी से उसे ढूंढने दौड़ पड़ता है। जज्बात में बहकर वो ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और आसमान में उड़ने लगता है। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद डोलन सलीना को एक पेड़ के पीछे पाता है। वो डर कर छिपी थी क्योंकि उसने ड्रैगन उड़ते देखा था। भाई ये क्या लॉजिक है, अपने प्यार से ही डर गई। खामोशी से जंगल घूमने के बाद चमकती नदी के किनारे रुकते हैं। डोलन एकेडमी जाने के फैसले पर माफी मांगता है और सलीना भी बिना बताए जाने पर माफी मांगती है। डोलन राज खोलता है कि एकेडमी में उसने डेंजल से पूछा था कि स्टूडेंट फेमिलियर ला सकता है। डेंजल ने कहा पॉसिबल है, पर जादुई पैक्ट जरूरी है। इस ओवरपावर्ड एबिलिटी के चलते डोलन सलीना से एकेडमी आने को पूछता है। शॉक के बाद सलीना रोते हुए चीखती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि लैमिया इंसानों का टिकट काटने वाले राक्षस हैं। उसकी मौजूदगी मुसीबतें बढ़ाएगी। झल्लाहट में उसका पैर फिसलता है और पानी में गिर जाती है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। डोलन उसे उठाकर कहता है कि उसे किसी इंसान की परवाह नहीं, सिर्फ वो चाहिए। डोलन की बातें सुनकर सलीना का दिल पिघल जाता है। वो आंसुओं में टूट जाती है और एकेडमी चलने मान जाती है। कुछ दिनों बाद डोलन को एकेडमी का एडमिशन लेटर मिलता है। ये ओवरपावर खबर गांव में खुशी दौड़ा देती है। जाने से पहले दोनों मगरू से मिलते हैं, जो उनके बीच पैक्ट बनाती है। पैक्ट के सबूत में सलीना के सीने पर मैजिकल सिजिल उभर आता है। जैसे ही डोलन, सलीना और क्रिस्टियाना गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं, हर कोई अलविदा कहने आता है। विदाई के बाद कैरेज निकल पड़ती है। इमोशन से भरा डोलन आंसू बहाते हुए सबको अपना ध्यान रखने को कहता है। दोस्तों, अगर रीकैप आखिर तक देखा है तो कमेंट में ड्रैगन लाइफ लिखें और ऐसे एनिमे रीकैप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके अगली वीडियो देखें।